प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये दो वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप मेरे प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। फटाफट से मैं आपको रिवाइज कराता हूं, उसके बाद फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके जी, तो अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई थी भाई, G इज जनरेटर, G इज जनरेटर इफ एंड ओनली इफ G इनवर्स इज जनरेटर। ठीक है, ये रिवाइज क्यों करा रहा हूं भाई, ये सब चीजें मैंने आज के लेक्चर में यूज करनी है। मैंने आपको बहुत बार समझाया भाई, जो जितने भी प्रॉपर्टीज हैं सारी इंटरलिंक्ड हैं। ओके, एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी हम सब प्रूव कर सकते हैं, तो बेटर है कि ये सब आपके माइंड में फिट रहे, आप बड़े आराम से चीजों को समझ पाएंगे, नहीं तो वही बात है आपको बहुत दिक्कत आएगी समझने में। इसलिए मैं फटाफट से आपको रिवाइज करा रहा हूँ, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, सेकेंड प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी भाई, G इज जनरेटर, G इज जनरेटर if and only if order of G is equal to order of J। ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर एकदम सेम होता है, मैंने आपको समझाया था। अच्छा जी, फिर यहीं से हमने एक पॉइंट क्या निकाला था भाई, अ ग्रुप इज साइक्लिक, अ ग्रुप इज साइक्लिक if and only if there exists G belong to G such that order of G is equal to order of G। सब चीजों को मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ सिंपल पॉइंट्स लिख रहा हूं ताकि आपको सब कुछ माइंड में आ जाए दोबारा से, और फिर हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करें तो आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद और क्या पॉइंट हमने निकाला था भाई, हमने एक और पॉइंट यहीं से निकाला था कि प्राइम ऑर्डर ग्रुप, ठीक है, प्राइम ऑर्डर ग्रुप इंप्लाइज साइक्लिक ग्रुप, है ना। तो जो भी प्राइम ऑर्डर का ग्रुप होगा वो साइक्लिक होगा ही होगा। रादर हमने यहाँ से ये पॉइंट निकाला था, याद है ना। प्लीज प्रॉपर प्रूफ मैंने जा रहा, बार बार टाइम वेस्ट होगा कुछ नहीं, सब चीजें मैंने बता रखी हैं, ये मैंने पार्ट 2 में बताया। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, इसका प्रॉपर प्रूफ मैंने दे रखा है। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने एक प्रॉपर्टी और देखी थी क्या, कि साइक्लिक ग्रुप इंप्लाइज अबेलियन ग्रुप, है ना। तो साइक्लिक ग्रुप है तो अबेलियन जरूर होगा। अच्छा, और मैंने आपको ये चीज भी समझाई थी प्रीवियस लेक्चर में ही, पार्ट 2 में समझाया था कि साइक्लिक ग्रुप राइट में है ना, तो इसका मतलब प्राइम ऑर्डर ग्रुप इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर द साइक्लिक ग्रुप। यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप लेफ्ट में है ना, तो इसका मतलब अबेलियन ग्रुप इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द साइक्लिक ग्रुप। याद है ना, नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, वो सब मैंने आपको समझा रखी है। प्लीज मेरे से बार बार रिपीट मत कराओ, आपको सब याद आ रहा होगा। नहीं याद आ रहा तो पार्ट 2 देखो भी, मैंने यहाँ अच्छे से सब एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है जी, अब देखो फायदा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हमने ये जो प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसका फायदा क्या है। एक तो है कि गेट एग्जाम में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या हर एक प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होगा, तो आपको सिंपली बताना है हाँ जी होगा। मतलब सिंपली क्वेश्चन आएगा कि एवरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप इज साइक्लिक ग्रुप, ट्रू और फॉल्स, सीधा सीधा। मैंने आपको बताया बहुत बार, आजकल एमएसक्यूज आ रहे हैं, मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछेंगे विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स में सीधा सीधा आएगा एवरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप इज साइक्लिक ग्रुप, यस दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। वही बात है, याद नहीं आ रहा बैठे बैठे गेट एग्जाम में आप कंफ्यूज हो रहे, तो इसलिए मैंने सारा प्रूफ दे रखा है। प्लीज फिर से बार बार मत बोलो, मैंने सब बता रखा है आपको। ठीक है जी, आगे बढ़ो। एक तो ये फायदा हो गया, और क्या फायदा है भाई, देखो सपोज कर लो हमारे पास ना कोई बहुत बड़ा ग्रुप गिवन है, से ए बी सी डी ई एफ जी, टोटल 7 एलिमेंट्स हैं ग्रुप के अंदर, है ना। और आपको कह दिया गया कि कोई कोई प्रॉपर आपको कैले टेबल बना के दे दी गई, तो कैले टेबल बना के दे दी गई, तो आप समझ जाना भाई वही बात है, ग्रुप वाली बात है ना। और आपसे पूछ रहे हैं क्या ये साइक्लिक ग्रुप है क्या, है ना। तो आप क्या करेंगे भाई, है ना, चुपचाप से देखेंगे भाई, ऑर्डर 7 है ना, तो 7 क्या है, प्राइम नंबर है, चुपचाप से बोल देना हाँ ये साइक्लिक ग्रुप है। नहीं तो क्या करना पड़ता है गेट एग्जाम में, आप कोई ना कोई जनरेटर ढूंढने की कोशिश करते, तो बी की, जैसे हमने रैंडमली कोई एलिमेंट पकड़ लिया बी, तो बी पावर 0, फिर बी पावर 1, बी पावर 2, बी पावर 3 डॉट 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 बी पावर 6 तक सारा देखना पड़ेगा ना भाई। एक एक करके कैलकुलेट करोगे, टाइम बर्बाद तो होगा। तो दोस्तों गेट एग्जाम में आपको स्पीड मिल जाएगी और कुछ नहीं, तो प्लीज ध्यान रखना भाई। इसलिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतनी स्पीड से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, और उतना अच्छा आपका आंसर आएगा, और सिली मिस्टेक होने के चांसेस उतने ज्यादा कम होंगे। नहीं तो वही बात है, जब आप यहाँ पे चेक कर रहे होगे, बी पावर 2 चेक करा, बी पावर 5 तक जब आप पहुंचे, तो शायद कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, जिसके कारण आपका ये लगेगा कि जनरेटर नहीं है, एंड सॉन फिर आगे बढ़ोगे तो वही बात है, बहुत दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो बेटर है अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद होगी तो आप बहुत जल्दी और बहुत आराम से आंसर कर सकते हैं। अच्छा जी, इसका क्या फायदा उठाओगे भाई, साइक्लिक इंप्लाइज अबेलियन का, यहाँ पे भी वही बात है। अब जैसे सपोज कर लो, अब ये देखो, जैसे ये 7 का था, तो आपने चुपचाप से बोल दिया प्राइम है तो साइक्लिक होना ही होना है, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। मान लो 6 ऑर्डर का ग्रुप आ गया, अब 6 ऑर्डर का है, तो आप प्राइम वाली बात तो कर नहीं सकते क्योंकि 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर,
है ना। तो वही बात है, सफिशिएंट कंडीशन है ना भाई, साइक्लिक ग्रुप के लिए प्राइम ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन है। मतलब अगर प्राइम ऑर्डर नहीं निकला तो साइक्लिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर प्राइम निकला तो पक्की बात है साइक्लिक होगा। सब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, पार्ट 2 देखो भाई, वहां एक्सप्लेन किया हुआ है, बट स्टिल मैंने फिर भी एक दो बार रिपीट कर दिया है आपके सामने। ठीक है जी, तो मेन बात क्या भाई, ऑर्डर 6 का ग्रुप आया। अब ऑर्डर 6 का ग्रुप आया तो ये साइक्लिक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्यों? क्योंकि प्राइम ऑर्डर वाली कंडीशन फेल है। अगर ये फेल है तो फिर दिस कैन बी ट्रू और फॉल्स, हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ जी, तो फिर वही बात है, हमें चेकिंग करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे भी मैं चेकिंग अवॉइड कर सकता हूँ। वही बात है, एक तरीका तो वही है, बी उठा लो, सी जो भी आप रैंडमली कोई एलिमेंट उठाओ और उसके पावर्स निकालने शुरू करो, शायद जनरेटर ना बने, फिर कोई और उठाना, फिर कोई और उठाना, तो बड़ा टाइम बर्बाद हो जाएगा गेट एग्जाम में, है ना। तो बेटर वे क्या है भाई, आप यहाँ पे देख लेना क्या ये अबेलियन है। अगर आपको लगता है कि ये अबेलियन है तो इमीडिएटली हम क्या कहेंगे, अभी हमें फिर हम कुछ नहीं कह पाएंगे कि भाई ये साइक्लिक है या नहीं है, फिर हमें चेकिंग करनी पड़ जाएगी। लेकिन अगर अबेलियन नहीं निकला तो मैं क्या बोल दूंगा, भाई साइक्लिक बिल्कुल नहीं है ना। आपको याद आ रहा होगा। तो अबेलियन कैसे चेक करते थे भाई, वही बात है, डायगोनल है उसको हम मिरर मानेंगे, तो ये इसकी मिरर इमेज होनी चाहिए थी, याद है ना आपको। ये मतलब ये एच उठा के यहाँ रख दो या इसको उठा के एच यहाँ रख दो। इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो बहुत जल्दी चेक कर लोगे, नहीं इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग तो भाई ट्रांसपोज निकालो, ये एक मैट्रिक्स की तरह समझो, इसका ट्रांसपोज निकालो, मतलब सिमेट्रिक होना चाहिए, है ना। ये मैट्रिक्स जो हमने बनाया है किस्म से मैट्रिक्स की तरह इसको इमेजिन करो, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए था, बस हमारी काम ही बन जाएगी। मतलब ट्रांसपोज और ये मैट्रिक्स एकदम सेम होना चाहिए था। आई थिंक समझ पा रहे हो ना। ट्रांसपोज कैसे निकालना भाई, रो को कॉलम, कॉलम को रो चेंज करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। मेरे से बार मत बोलो, मैंने सब आपको अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन में सब समझाया था। जब मैंने अबेलियन ग्रुप का वीडियो बनाया था वहां अच्छे से समझाया था कि अबेलियन ग्रुप कैसे चेक करते हैं। ठीक है जी, तो अबेलियन ग्रुप की चेकिंग आप बहुत जल्दी कर जाओगे। चेकिंग करने के बाद फिर आप देख लेना, अगर अबेलियन ना निकला तो फिर साइक्लिक पक्की बात नहीं निकलेगा, लेकिन अगर अबेलियन निकल आए तो फिर मेरे को चेक करना पड़ेगा वो साइक्लिक है या नहीं। क्यों? क्योंकि अबेलियन इज नेसेसरी कंडीशन फॉर साइक्लिक, है ना। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन आ रही है तो भाई देखो वही बात है, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव देख लो। पर वही बात है, मेरे से मत बुलवाओ ज्यादा, है ना। मैंने बहुत बार पहले ऑलरेडी रिपीट कर दिया है प्रीवियस वीडियो में, बट स्टिल मैं बताता हूं, नॉट अबेलियन इंप्लाइज नॉट साइक्लिक, बस सिंपल बात है एकदम, है ना। तो अगर अबेलियन नहीं निकला ग्रुप, ये जैसे अबेलियन नहीं निकला तो मैं चुपचाप से बोल दूंगा बस साइक्लिक नहीं है। लेकिन अगर अबेलियन निकल आया तो फिर मेरे को बात चेक, वही बात है, चेकिंग करनी पड़ेगी एंड सो। मैंने आपको अच्छे से समझाया था भाई, ये भी वन वे थ्योरम थी और ये भी वन वे थ्योरम थी, और वन वे थ्योरम का मतलब 4 क्वेश्चन, मैंने 4 क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किए थे, याद है ना, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव एंड सो। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद बस एक लास्ट बात मैंने आपको बताई थी। लास्ट बात क्या बताई थी भाई, साइक्लिक, अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है ना, प्रॉपर्टी नंबर 4 साइक्लिक है, तो फिर वो क्या होगा भाई, काउंटेबल सेट होगा, है ना, अनकाउंटेबल सेट नहीं हो सकता। याद है कि नहीं? जैसे देखो ग्रुप में दो चीजें है ना, एक नॉन एम्प्टी सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन, तो जो नॉन एम्प्टी सेट है मैं उसकी बात करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर साइक्लिक होगा तो काउंटेबल जरूर होगा, कंफर्म है ये बात, ठीक है। तो वही बात है, इसका प्रूफ भी दिया था, बट मैं आपको बार बार टाइम पास नहीं करूंगा। इसका फायदा आप गेट एग्जाम में क्या उठाएंगे भी, फायदा ये उठाएंगे, जैसे आपको बोल दिया गया आर प्लस, ये ग्रुप है, ठीक है, आर प्लस इज ए ग्रुप, क्या ये अबेलियन है? तो आपकी टेंशन ही नहीं है, सॉरी, ये क्या साइक्लिक ग्रुप है, आपकी टेंशन ही नहीं है माइंड में। आप सिंपली क्या कहोगे भाई, साइक्लिक है या नहीं है, बड़े आराम से चेकिंग करोगे, क्या बोलोगे, ये तो अनकाउंटेबल सेट है, रियल नंबर इज अनकाउंटेबल ना, तो पक्की बात है साइक्लिक आना ही नहीं है ना। याद है ना, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव वर्जन देखो भाई, नॉट काउंटेबल मतलब अनकाउंटेबल इंप्लाइज नॉट साइक्लिक। तो बस वहीं से आप समझ गए, याद समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं। प्लीज ये सब मैंने पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया हुआ है, जस्ट फॉर सेक ऑफ रिवीजन बोल रहा हूं, कुछ नहीं, समरी चल रही है और कुछ नहीं चल रहा। ठीक है जी, ओके जी। तो आर प्लस हमारे पास क्या है भाई, ग्रुप है, हमें पता है क्या ये साइक्लिक है, आप बोलेंगे नहीं है साइक्लिक, क्यों? क्योंकि आर हमारा अनकाउंटेबल सेट है। ऐसे ही आर प्लस और मल्टीप्लिकेशन, ये भी हमारे पास ग्रुप है, क्या ये साइक्लिक है? नहीं है, क्यों? क्योंकि आर प्लस वही बात है, अनकाउंटेबल सेट है एंड सो ऑन। प्रॉपर मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लीज मेरा पार्ट 2 देख लो। चलो ठीक है जी, ये तो होगी समरी, है ना। ये सब चीजें अच्छे से माइंड में फिट कर लो प्लीज। देखो ऐसे समझो, थोड़ा सा मेरे बारे में सोचो, है ना, आप अपने बारे में मत सोचो, थोड़ा सा मेरे बारे में सोचो। लगभग 10 साल से मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और इतनी बारी मैं ये सब चीजें बोल चुका हूं, बट स्टिल प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ये सब बताया है, बट स्टिल मैंने सारा लिखा है। क्यों लिखा है? आपके लिए, अपने लिए नहीं। मेरे को तो सब आता है अभी, और ये भी सोचो मेरे को भी बोरियत महसूस होती होगी, सेम पॉइंट्स में बार बार लिख रहा हूं, पहले भी कितनी बार लिख चुका हूं, है ना, बट स्टिल मैं लिख रहा हूं। क्यों? ताकि आप लोग लिखें, जितनी बारी लिखोगे उतनी जल्दी याद होगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, गेट एग्जाम में आपका लिखा हुआ हाथ से वो काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। मेरे को काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर नोट्स अपलोड कर दो, नोट्स दे दो एंड सो ऑन। भाई मैं दे दूंगा नोट्स, लेकिन वो आपके लिए एक किस्म से मैं आपकी किस्मत के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं। किस्मत भी बोलूं या अच्छा बोलूं तो आपका जो भी मतलब पोटेंशियल है ना, वो सब खत्म हो जाएगा अगर मैंने आपको नोट्स दे दिए तो। एक किस्म से ये बहुत बड़ा पाप होगा। क्यों? क्योंकि मैंने नोट्स दे दिए तो फिर आप अपना पेन नहीं चलाएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, मेरा वीडियो देखते रहेंगे, नोट्स देखते रहेंगे, बस आपका काम होगा। तो सत्संग थोड़ी चल रहा है भाई। जब तक हाथ से चीजें करोगे नहीं ना, तब तक बात नहीं बनने वाली। एक बात याद रखना, जब तक आप खुद से अप्लाई नहीं करोगे चीजों को, तब तक कुछ नहीं आएगा समझ में। काफी स्टूडेंट चाहते हैं हम पैसिव बन के बैठते हैं, पैसिव इन द सेंस वीडियो देखते रहें, नोट्स में से अंडरलाइन करते रहें, हमारी तो जिंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी और हम तो जन्नत में पहुंच जाएंगे।
काम ही नहीं कुछ करना पड़ रहा, हम तो फिर सर के वीडियो 10-10 12-12 घंटे दिन में देख लेंगे, है ना, वीडियो देखते रहेंगे, साथ साथ नोट्स अंडरलाइन करते रहेंगे, कितना मजा आ जाएगा। काफी स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप पे भी मेरे को बोलते रहते हैं कि सर प्लीज नोट्स दे दो, या एक दूसरे से मांगते रहते हैं कि नोट्स दे दो भाई, हम नोट्स से थोड़ा सा काम कर लेंगे, एंड सो ऑन, थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, जिंदगी बर्बाद है उससे, नोट्स मिल गया आपका काम बंद हो जाएगा। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूं, तब आपको समझ में आएगा। देखो भाई, आपको जब आप छोटे थे तब आपके पेरेंट्स आपको क्या कहते थे, यू शुड बी काइंड इनफ, है ना, सबको चीजें देनी चाहिए, एंड सो ऑन। अगर आप उस टाइम पे सुनते थे, आप रियली में काइंड रहे लोगों के साथ, तो ये आपका नेचर बन जाएगा। और जब आप बड़े होंगे ना, जब आप जॉब सेक्टर में जाएंगे या कुछ भी अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये काइंड नेचर आपके अंदर रहेगा और आपके अंदर ह्यूमैनिटी भी रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने बचपन में ये सब कुछ किया हुआ है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, आपके पेरेंट्स आपको कहते रहे कि आपको काइंड रहना चाहिए, सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, एंड सो ऑन, सुनते रहे, आपने करा नहीं, आप बस सुनते रहे, हाँ ठीक है बोलते रहते हैं, प्रवचन है, ये सब बोलते रहते हैं, हम करते नहीं है, ठीक है जो चल रहा है हमारा काम जो चल रहा है, आपने इग्नोर किया चीजों को। तो जैसे आप बड़े हो गए ना, तो यू विल बी ब्रूटल, ओके, आप काइंड नहीं रह पाएंगे ज्यादा, तो लोगों के साथ आप गलत काम करेंगे, एंड सो ऑन, क्योंकि नेचर में काइंडनेस आई ही नहीं। सुनने से कुछ नहीं होता भाई, नेचर में तभी आता है जब आप कुछ करते हो। समझ में आई बात? तो जब तक लिखोगे नहीं, जब तक अप्लाई नहीं करोगे चीजें, तब तक नहीं आने वाली। ओके, करने से सब कुछ होता भाई, ऐसे नहीं होता। मैं बहुत बार बोलता भी हूँ, बाबा रामदेव भी क्या कहता है, करोगे तो होगा। ऐसे योगा करते करते मेरे को देखने से आपका पेट थोड़ी कम हो जाएगा या आप थोड़ी पतले हो जाओगे। तो बिल्कुल वही बात है भाई, ये सिर्फ मेरे वीडियो देखने से बात नहीं बनेगी, जब तक आप लिखोगे नहीं, करोगे नहीं, तब तक बात नहीं बनेगी। ओके, प्रैक्टिकल करना आना चाहिए। जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे चीजों को, तब तक आपके माइंड में चीजें फिट नहीं होती हैं। इस बात को अच्छे से माइंड में फिट करके रखना, ठीक है। फिट करनी है माइंड में, चीजें अच्छे से बिठानी है, तो लिख लिख के काम को करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, तब बात बनेगी। सिर्फ नोट्स खोल के बैठ के अंडरलाइन करने से कुछ नहीं बनने वाला भाई। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ बहुत बड़ा, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था ना, तो मेरे नोट्स मैं पहले भी काफी बार बता चुका हूँ, फ्रीली अवेलेबल रहते थे, पूरे जिया सराय में दिल्ली में रहते थे, तो बच्चे जा जाके नोट्स खरीदाते थे मेरे, और जब मैं क्लास ले रहा होता था तो अंडरलाइन करते रहते थे। अरे भाई, वो 3-3 4-4 बार आते रहते थे, फिर भी उनका ना तो गेट होता था ना ही नेट होता था, वो कुछ नहीं कर पाते थे। और अल्टीमेटली ब्लेम क्या कहते थे भाई, पता नहीं कोचिंग ने ढंग से पढ़ाया नहीं, एंड सो ऑन। अरे भाई, तुमने तो कुछ किया ही नहीं, तुमने क्या किया, सारा दिन अंडरलाइन किया है, क्या किया है, उससे कुछ बात थोड़ी बनेगी, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। तो अप्लाई करना सीखो, जितना ज्यादा अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा चीजें आपको समझ में आएंगी, अदरवाइज आपको कोई बात नहीं बनने वाली, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, चलो मैं साइड में होता हूँ, आप पहले इस फटाफट से समरी को नोट डाउन कर लो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ठीक है, आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा आपने। मैं हटाता हूं इसको, और अब हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी पे जंप करेंगे, ठीक है। 4 प्रॉपर्टीज तो हम लोग देख चुके हैं, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो देखो भाई, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं डायरेक्टली नहीं बताता आपको प्रॉपर्टी, ठीक है, मैं आपको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप चलाऊंगा, ठीक है। एकदम जीरो लेवल से हम लोग चलेंगे और धीरे धीरे करके कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे, और फिर फाइनल कंक्लूजन में मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें भी फिफ्थ प्रॉपर्टी देखनी है, लेकिन हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से चलेंगे। देखो, मैं क्या कहता हूं, मैं मानता हूं कि लेट G, स्टार इज साइक्लिक ग्रुप विद ऑर्डर n, ठीक है, ऑर्डर n, एंड G एज जनरेटर, ठीक है। G जनरेटर है और ऑर्डर n है। अच्छा जी, तो अब मैं आपसे पूछता हूं, क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, मैं अभी प्रॉपर्टी स्टार्ट करनी है, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बना रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, फिर हम आराम से कंक्लूजन में प्रॉपर्टी बोल दूंगा। हाँ जी, मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, मैं पूछता हूं आपसे कि इज G पावर m जनरेटर, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या G पावर m जनरेटर है, वेयर m क्या है भाई, m इज लेस देन n, ठीक है, m स्ट्रिक्टली लेस देन n है। आप मुझे बताओ क्या G पावर m जनरेटर होगा, ठीक है। वही बात है, m मतलब थोड़ा अच्छे से बोले तो m इज ग्रेटर देन 0, है ना, और लेस देन n, ये है m की रेंज। तो मैंने कोई भी m पकड़ लिया, मैं आपको बोल रहा हूं कि m इज लेस देन n बट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, इक्वल टू n हो गया, तो आप अपने आप समझ पा रहे होगे भाई, है ना। इक्वल टू n होने का मतलब क्या होगा भाई, G पावर n, है ना। तो G पावर n तो आपको पता है ये होना ही होना है, ये तो कोई नई बात नहीं, आपको समझ में आ भी रहा होगा, है ना। नहीं समझ आ रहा तो देख लो भाई, है ना। मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G होता है ना। ऑर्डर ऑफ G हमारे को क्या गिवन है भाई, n गिवन है, तो पक्की बात है भाई G पावर n तो ये होना ही होना है। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होगे,
फिर भी मैंने बता दिया, बट आपको वैसे क्लियर होगा। ठीक है जी, जी पर एन तो ये होने ही होने, और वो आपको पता है भाई ई जनरेटर होता नहीं है ना। ई जनरेटर कब होता है भाई, सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए ग्रुप के अंदर। तो हमारे पास तो काफी सारे एलिमेंट्स हैं, हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं, तो ये तो जनरेटर होने नहीं वाला, तो इसलिए भाई हमने इक्वल टू एन नहीं रखा, क्योंकि उसने तो जनरेटर होना ही नहीं है। अच्छा जी, इक्वल टू जीरो क्यों नहीं रखा भाई, आप समझ पा रहे हो कि जी पावर जीरो तो ई, फिर वही बात है, वो टेंशन देगा, मतलब टेंशन क्या देगा, आपको वैसे ही पता है कि वो जनरेटर नहीं होने वाला है ना। अच्छा जी, तो और जी पावर वन आपको पता है भाई जी होता है, तो वो तो जनरेटर है ही, हमारी assumption है ना। तो थोड़ा अच्छा बोले तो हम ऐसे बोलते हैं भाई, जीरो की वजह हम ऐसे बोल देते हैं ग्रेटर देन वन, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू वन का मतलब हमें ट्रिवियली पता है कि वो जनरेटर है। तो समझ पा रहे हो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कराना चाह रहा हूँ आपको, देखो मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ जी पावर एम जनरेटर होगा क्या। एम क्या है भाई, वन से तो बड़ा है, एन से छोटा है, तो इसका मतलब 2 टू n माइनस वन हम कोई भी वैल्यू भर सकते हैं एम की। समझ पा रहे हो, 2 टू n माइनस वन हम कोई भी वैल्यू भर सकते हैं एम की। तो मतलब इन द सेंस अगर हमारे पास कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर 10 है, ऑर्डर ऑफ जी अगर हम बोल देते हैं 10 है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा हूं, मैं पूछना चाह रहा हूं क्या अगर कोई जी जनरेटर है हमारे पास, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं क्या जी पावर 2, जी पावर 3, जी पावर 4 डॉट डॉट अप टू जी पावर 9, क्या इनमें से कोई और जनरेटर है क्या, है तो मुझे बताओ कौन कौन सा जनरेटर है, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं एक्चुअली। तो उसको मैंने घुमा फिरा के स्टेप से लिखा हुआ है, आपको समझ आया क्वेश्चन क्या है भाई। हमारे पास कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर 10 है, तो मैं आपसे पूछना चाहता, देखो जी पावर जीरो की तो मेरे को बात ही नहीं करनी, वो तो आप बोलोगे कि नहीं जी नहीं, उसमें तो जनरेटर होना ही नहीं है ना, क्योंकि ऑर्डर 10 है, 10 एलिमेंट्स हैं, जी पावर जीरो तो आइडेंटिटी एलिमेंट, उसमें तो बात बननी नहीं है। जी पावर वन आपको पहले ही मैंने दे दिया कि वो जनरेटर है ही है। जी पावर 10 की बात मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जी पावर 10 आपको पता है भाई वो तो आइडेंटिटी एलिमेंट होना ही होना है, तो बात नहीं बननी, तो इसलिए फिर मैंने क्या कहा, बाकी सबको छोड़ो, मतलब जी पावर जीरो, जी पावर वन और जी पावर 10 इन सबको छोड़ दो, क्योंकि इनका ट्रिवियली आंसर मेरे पास है। इसका आंसर नो है, इसका आंसर नो है, इसका आंसर यस है, ये आपको पता है। बाकियों का आंसर नहीं पता, तो वही सब मैं बाकी की चेकिंग कराना चाह रहा हूं, ठीक है जी। ओके, तो अब एक एक करके देखते जरा कौन सा जनरेटर होगा और कौन सा नहीं होगा। तो मैं कैसे चेकिंग कराऊं, कैसे अप्रोच करूं, मैं अभी आपको समझा रहा हूं ये चीज। देखो भाई, एम की रेंज समझ में आ चुकी है ना, प्लीज बार बोल रहे हो तो फिर आपको भी कंफ्यूजन आएगा, मैं बड़े आराम से स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं चीजों को लेकर के, बहुत आराम से। देखो भाई, हटा दूं मैं चीज को, समझ में आ चुके क्वेश्चन क्या एग्जैक्टली, चलो अब चेकिंग करते हैं हम लोग, ठीक है जी। अच्छा, एक बात ये भी जरा मुझे बताओ, हम लोग और आगे पावर्स में क्यों नहीं जा रहे, जैसे मैंने बोल दिया कि जैसे अब वही बात है, रब हो गया भाई, ऑर्डर ऑफ जी अगर 10 है तो मैं आपको जी पावर 2 से लेकर के जी पावर 9 तक की ही चेकिंग करा रहा हूं, उसके आगे चेकिंग क्यों नहीं करा रहा, मतलब 10 तो आपने देख लिया, 11 की चेकिंग, 12 की चेकिंग, डॉट डॉट इनकी चेकिंग क्यों नहीं करा रहा, क्योंकि इन सब की चेकिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्हीं से ही हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जी पावर 11 क्या होता है भाई, जी पावर 10 मल्टीप्लाई बाय जी पावर 1, और जी पावर 10 आपको पता भी क्या होना है, ई होना है, क्यों, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है भाई 10 है ना, तो ये ई होना ही होना है, और ई स्टार जी विल बी नथिंग बट जी ओनली, तो ठीक है जी, जी पावर 11 है तो जनरेटर होना ही होना है, ये बात कंफर्म है। जी पावर 12 की बात करूंगा तो समझ पा रहे हो कि जी पावर 10 इंटू जी पावर 2 होना है ये, तो सीधी सी बात है भाई जी पावर 2 की चेकिंग हम यहाँ पे अभी आपको बता ही देंगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी बड़ी बड़ी पावर देखोगे वो इनमें से कोई निकल के आएगी। और इनफैक्ट आपको एक थ्योरम भी याद आ रही है, मैंने आपको थ्योरम बताई थी, ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप, जब मैंने वो वहां पे एक थ्योरम पढ़ाई थी, याद है ना, एक वीडियो बनाया था मैंने, वीडियो नंबर शायद 202 है, वो प्लीज चेक कर लेना, वीडियो नंबर मेरे को याद नहीं रहते भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप। इस वीडियो में मैंने आपको एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बताई थी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप की, कि जैसे देखो याद है ना आपको, मैंने बोला बी पावर 150 निकाल के दिखाओ, तो हम लोग बड़े कंफ्यूज हुए थे, तो फिर मैंने आपको क्या बताया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बी पावर 150 मॉड कर लिया करो ऑर्डर ऑफ बी, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखो, जी हमारा जनरेटर है तो उसका ऑर्डर क्या है भाई, एन है ना, ऑर्डर ऑफ जी एन होगा, मतलब वही बात है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास 10 है, तो हम ऑर्डर ऑफ जनरेटर क्या कहेंगे भाई, वही बात है, जी और जी यहाँ मैच हो रहे हैं ना, तो इसलिए शायद कंफ्यूजन आ रहा होगा। हाँ जी, तो ऑर्डर ऑफ जी मतलब जनरेटर का ऑर्डर, तो जनरेटर का ऑर्डर क्या होगा भाई 10 ही होगा, तो सिंपली बात बोलूं तो अगर ऑर्डर ऑफ जी एन है तो ऑर्डर ऑफ जनरेटर भी एन ही होगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप बड़ी बड़ी पावर्स की बात करोगे तो हम उसको मॉड एन कर सकते हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो जी पावर आप कोई भी नंबर चेक करना चाहते हो कि क्या वो जनरेटर होगा ही नहीं होगा, तो जी पावर 150 चेक करना चाहते हो तो जी पावर 150 मॉड ऑर्डर ऑफ जी हमें देखना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ जी क्या है भाई एन है, तो जी पावर 150 मॉड एन ही आपको करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो वही बात है भाई, जी पावर 150 मॉड एन करने का मतलब वो 0 से लेकर n माइनस 1 तक किसी से न किसी से मैप हो जाएगा, तो वही बात है भाई जी पावर, देखो भाई समझ पा रहे हो कि नहीं, ये देखो मॉडर्न करने का मतलब क्या होगा भाई, जी पावर 0 से लेकर के जी पावर n माइनस 1 तक इनमें से किसी न किसी से मैप हो जाएगा। जी पावर 0 मैं वैसे ही बता चुका हूं आपको कि वो तो जनरेटर होता ही नहीं है, तो अगर आ रहा होगा मॉडर्न करने से रिमाइंडर 0 आ रहा होगा तो आप चुपचाप से बोल दोगे कि वो जनरेटर नहीं है।
जी पावर 1 आ गया तो भी आप बोल दोगे कि जनरेटर है। तो मेन बात घुमा फिरा के समझ पा रहे हो ना, यहीं पे आ रही है कि जी पावर 2 से लेकर जी पावर n-1 तक की अगर मैंने आपको चेकिंग करा दी कि कौन कौन सा जनरेटर है, कौन कौन सा जनरेटर नहीं है, तो फिर कोई भी जी की पावर आ जाए आप एक झटके में बता पाएंगे कि वो जनरेटर होगा या नहीं होगा। तो जी पावर 150 जनरेटर होगा या नहीं, अगर मैंने आपसे ऐसे पूछा तो आपके दिमाग में टेंशन नहीं आएगी। आप क्या बोलोगे भाई 150 mod n करो, 150 mod n करोगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा आप वो चेक कर लेना। मान लेते हैं आ गया से जी पावर 5 आ गया, तो आपको पता होगा भाई जी पावर 5 क्या है भाई, है ना। तो जी पावर 5 की चेकिंग मैं भी आपको समझा दूंगा। आई थिंक समझ पा रहे हो कि नहीं। तो मेरा मेन मकसद क्या है, घुमा फिरा के मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जी की कौन सी पावर जनरेटर होगी और कौन सी पावर जनरेटर नहीं होगी, हमें ये चेकिंग करनी है। तो उसकी चेकिंग के लिए हमें कहां से कहां तक देखना पड़ेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ जी पावर 2 से लेकर के जी पावर n-1 तक देखना पड़ेगा। उसके आगे जाने की हमें जरूरत नहीं है। जी पावर 1 तो जनरेटर है ही, जी पावर 0 होने नहीं वाला, जी पावर n होने नहीं वाला। उससे बड़ी बड़ी पावर, n से बड़ी बड़ी पावर्स इनमें से किसी ना किसी एक से लिंक हो जाएंगी। तो घुमा फिरा के मेरे को जी पावर 2 से जी पावर n-1 तक की चेकिंग करानी है, उसके बाद हमारा काम कंप्लीट है। आई थिंक आप समझ चुके हो, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया। चलो ठीक है जी, अब देखते हैं हम लोग चेकिंग करेंगे कैसे और कैसे अप्रोच करेंगे वो हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग हटा दूं इस चीज को, ठीक है जी हटा रहा हूं। हाँ जी, जरा सा भी अगर आपको मैसी लग रहा है काम, दिक्कत लग रही है, तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखो भाई। मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया, मैं बार बार चीजों को रिपीट करना नहीं चाह रहा हूं। चलो ठीक है जी, अब देखो भाई हम चेकिंग कैसे करेंगे। देखो मैं क्या कहता हूं, देखो सिंपल बात, एकदम सिंपल बात, जी पावर m पावर n, ये जरा मुझे समझाओ क्या होगा। ठीक है, थोड़ी सी अगर आप में स्मार्टनेस है तो आंसर आ जाएगा। अभी m की वैल्यू मुझे नहीं पता, मेरे को रेंज पता है बस, m इज लेस देन n और ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो g पावर m, ये चीज तो पता ही आपको, g पावर m को ना कोई एलिमेंट होगा ग्रुप के अंदर, है ना। तो g पावर m पावर n में आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप मुझे बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी, आप गेस कर पा रहे होगे, ये आइडेंटिटी एलिमेंट ई आएगा। कैसे प्रूव करूं भाई आइडेंटिटी एलिमेंट ई आएगा, बहुत सिंपल है। मैं क्या बोलूंगा भाई, देखो भाई जी पावर m पावर n है, तो हम क्या कह सकते हैं, जी पावर m मल्टीप्लाइड बाय n। हम इसको क्या कह सकते हैं, जी पावर n मल्टीप्लाइड बाय m। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, जी पावर n पावर m। वही बात, बेबी स्टेप्स ना करो तो भी आप समझ पा रहे हो कि भाई m और n को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कॉम्पिटिटिव होती है। जी पावर m पावर n क्या, तो भाई जी पावर m मल्टीप्लाई बाय n, तो हम इसको e भी चढ़ा सकते हैं। अब आपको पता है भाई जी पावर n क्या होता है, भाई e होता है, तो e पावर m आपको पता है क्या होता है भाई e, इसमें तो आपकी टेंशन ही खत्म है। तो जी पावर m पावर n तो e आएगा, इस बात की गारंटी है मुझे, 100% ट्रू है, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकाल दूं कि जी पावर m पावर n e आया है, तो इसका मतलब मैं आपको बोल दूं कि ऑर्डर ऑफ जी पावर m n है। अगर मैंने बोल दिया कि ऑर्डर ऑफ जी पावर m n है, और मैंने आपको समझाया था कि कोई भी एलिमेंट जनरेटर कब होता है, जब उसका ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है भाई, n है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी पावर m का ऑर्डर भी n आ रहा है, तो इसका मतलब ऑर्डर जी पावर m भी जनरेटर होगा। समझ पा रहे कि नहीं, ये चीज मैंने आपको समझा दी कि नहीं। स्टेप बाय स्टेप लिखता हूं भाई, है ना। मैं क्या बोलूंगा भाई, ऑर्डर ऑफ से a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g implies what, A is generator। ये चीज याद है कि नहीं, मैं आपको पहले थ्योरम में अच्छे से समझा चुका हूं। प्लीज जो अभी मैंने समरी पढ़ाई थी थोड़ी देर पहले, वहां भी मैंने समझाया था। मेरे को इसे बोलना भी नहीं चाहिए, बट स्टिल मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपके माइंड में चीजें फिट रहे और कुछ नहीं। एक नए तरीके से मैंने लिख के दिखा दिया कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ जी बराबर है, तो इसका मतलब ए हमारा जनरेटर है। ये चीज मैंने अभी आपको समझाई थी, इफ एंड ओनली इफ था, दोनों तरफ से थी ये थ्योरम, याद होगा आपको। ठीक है जी, तो अब फिलहाल हम क्या कहेंगे कि जी पावर एम भी हमारे पास जनरेटर निकल आया, है ना। तो मैं बोल दूं ऐसी बात है, नहीं बोल सकता। क्यों, क्योंकि ऑर्डर की डेफिनेशन क्या थी, ऑर्डर की डेफिनेशन मेरे को जरा रिवाइज कराओ, मैं हटा रहा हूं इस चीज को। हाँ जी, बहुत स्लो चल रहा हूं मैं, बिल्कुल चाह रहा हूं आपको एकदम जमीन से उठाना। ओके, मैं अगर आपको जमीन से उठाने में कामयाब हो गया तो समझ लेना भाई मेरी जिंदगी सफल है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, क्योंकि वही बात है, टीचर अच्छा क्या है भाई, जो वीक स्टूडेंट्स को आराम से उठा सके। तो ये मत सोचना मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, मैं जानबूझ के स्लो चल रहा हूं ताकि आपके माइंड में चीजें फिट रहें। बेबी स्टेप्स के साथ साथ हम चलते रहते हैं। चलो ठीक है जी, आओ वापस इधर आओ। हाँ जी, तो फिलहाल हमने क्या कहा, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी इंप्लाइज ए इज जनरेटर। तो हम यहां से कंक्लूजन बोल देंगे, इन दोनों बातों से कंक्लूजन क्या निकाल देंगे, जी पावर एम इज जनरेटर। क्या ये बात सब ठीक है? कंक्लूजन जो मैं बता रहा हूं बकवास बात है भाई, ऐसे मैं नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मैं फिर फंडामेंटल बात पे आऊंगा, जो मेरी फंडामेंटली वीक है। अगर मैंने ऐसी बात बोली है तो फंडामेंटल बात क्या थी कि ए पावर एन, देखो ऑर्डर क्या होता था भाई, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर।
स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर ऑफ ए विच गिव्स ई, विच गिव्स ई। याद है कि नहीं? नो डाउट मैं आपकी बात मान गया कि जी पावर एम पावर एन ई होगा, मैं आपकी बात मान गया, लेकिन मेरे को इस बात की गारंटी करनी है कि एन मेरा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर ऑफ जी पावर एम, जो कि ई दे रहा है। अगर मैं इस बात की गारंटी कर गया कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर है जी पावर एम की, तो मैं बोल दूंगा कि ये कंक्लूजन जो मैंने निकाली एकदम फर्स्ट क्लास, ठीक है। नहीं तो मैं ये कंक्लूजन नहीं बोल सकता। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। तो अब इस बात की गारंटी कैसे करें कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर है, मैं अभी आपको समझाता हूं। देखो भाई, मैं अज्यूम करता हूं, एक तरीके से समझाता हूं और आपको हटा दूं इस चीज को, ठीक है। ये सब आपने नोट डाउन कर लिया होगा आई थिंक, है ना? हटा रहा हूं मैं। हाँ जी, देखो भाई, मैं कैसे प्रूव करूं कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर है। मैं मानता हूं कि लेट, समझ में आ चुका है ना हमें प्रूव क्या करना है भाई? जी पावर एम पावर एन इज इक्वल टू ई। ये तो हमें पता है, होना ही ऑन डेट शो रही बात, लेकिन बस हमें एन को प्रूव करना है कि ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर है ऑफ जी पावर एम, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर ऑफ जी पावर एम, जो कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ई दे रही है। अगर मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस बात को प्रूव कर गया तो तुम्हें बोल दूंगा कि ऑर्डर ऑफ जी पावर एम एन है, और ऑर्डर एन होते ही मैं क्या कंक्लूजन बोल दूंगा कि हमारे पास जी पावर एम जनरेटर है, ठीक है। अदरवाइज मैं एक कंक्लूजन नहीं दे सकता। तो चलो भाई कैसे प्रूव करें? मैं मान लेता हूं, मैं मानता हूं कि लेट एम एंड एन हैव सम कॉमन फैक्टर, सम कॉमन फैक्टर से के, ठीक है। थोड़ी सी स्मार्टनेस, अगर थोड़ी सी स्मार्टनेस है तो आपको प्रूफ बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, नहीं तो वही बात है, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। अप्रोच देखो, मेरी अप्रोच, मेन बात मैं हमेशा आपको सिखाता हूं, अप्रोच। अप्रोच अगर आपको पकड़ में आ गई तो फिर गेट में कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप पकड़ लेंगे। वही बात है, आपको लगेगा कि ये सब इतना कहानी में क्यों गा रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम में। एज दिस क्वेश्चन आएगा तो आपको कंफ्यूजन पैदा होगी, ठीक है। बार बार बता रहा हूं, बहुत बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, कितनी याद करोगे, और साइक्लिक ग्रुप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे लगभग हर बार आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो फिर मैं नहीं चाहता कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। अगर आप गलत करके आएंगे तो मेरे को बहुत ज्यादा दुख होगा, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं। तो इसलिए प्लीज अच्छे से समझ लो, आराम आराम से स्टेप्स बाय स्टेप काम को कर रहे हैं, ठीक है जी। ओके, तो लेट एम एंड एन हैव सम कॉमन फैक्टर से के, हमने मान लिया कि कॉमन फैक्टर के है। अच्छा जी, तो अब मैं क्या कहता हूं, देखो भाई, g पावर m बाय k पावर n, बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा भाई? अगर आप बताओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हमारे कंसेप्ट क्लियर है। g पावर m बाय k पावर n क्या होगा भाई? कोई टेंशन वाली बात नहीं, जैसे अभी यहां समझाया था आपको, उल्टा कर दो इनको, g पावर n पावर m बाय k। अब k फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है दोनों का m और n का, तो m का भी तो फैक्टर है ना, m का फैक्टर है तो मतलब m बाय k क्या होगा भाई? इंटीजर क्वांटिटी होगी। तो g पावर n पावर एनी इंटीजर क्वांटिटी, आपको पता होगा ये तो e ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि g पावर n क्या है भाई? e है। तो सीधी सी बात है भाई, यहां से मैं कंक्लूजन क्या बोलूंगा? g पावर m बाय k पावर n दैट विल बी e। ये बात पकड़ में आया कि नहीं? कारण मैंने यहां आपको समझा दिया, व्हाई दिस इज ट्रू, बिकॉज दिस इज ट्रू, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा जी, आप देखो कितनी ब्यूटीफुल बात मैं यहां से निकालूंगा, स्मार्टनेस, थोड़ी सी स्मार्टनेस है तो आप पकड़ जाएंगे बात को। देखो मैं यहां से क्या बोलूंगा, g पावर m बाय k है ना, तो मैं क्या बोलता हूं, मैं g पावर m पावर n बाय k इज इक्वल टू e। इसमें कोई टेंशन है? थोड़ी सी स्मार्टनेस, बस इधर उधर मैंने घुमाया चीजों को, देखना कितना बड़ा और कितना ब्यूटीफुल कंक्लूजन मैं अभी आपको दूंगा। 2 मिनट पेशेंस रखो। बोलो भाई, g पावर n पावर m बाय k इज इक्वल टू e आया था, ये देखो, g पावर m बाय k पावर n e आया था, हमने देखा था। इसका प्रूफ क्या था, ये हमने अभी आपको प्रूफ दिखाया। g पावर, देखो इनको हमने फ्लिप कर दिया, g पावर n इधर आ गया, m पावर k ऊपर, m बाय k जो पावर थी वो ऊपर चली गई, तो m बाय k, क्योंकि k फैक्टर था तो m बाय k विल बी इंटीजर क्वांटिटी, तो g पावर n is e only, तो e पावर समथिंग इज नथिंग बट e only। तो हमारे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस बात का प्रूफ समझ में आ गया। अब मैंने क्या बोल दिया, देखो सीधी सी बात है, m को ऐसे ही रखा, n बाय k इधर ले गया। आपको कोई टेंशन है इस बात में? बताओ भाई, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि देखो सीधी सी बात है भाई, m बाय k मल्टीप्लाइड बाय n है ना, अल्टीमेटली मैं इसको g की पावर क्या बोलूंगा भाई? g की पावर यहां से क्या बोलूंगा? m बाय k पावर n, सॉरी m बाय k मल्टीप्लाई बाय n। तो k को इधर ले जाओ, इसमें क्या टेंशन है आपको? g पावर m मल्टीप्लाइड बाय n बाय k। ये चीजें बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी समझ में आ चुकी होंगी, बट स्टिल मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेबी स्टेप्स आप भी करो ताकि आपके माइंड में प्रूफ घुस जाए। सिंपल बात बताता हूँ भाई, देखो चीजें माइंड में फिट करने का तरीका पता है क्या होता है? उसके साथ टाइम स्पेंड करो। आपको, आप अभी घर से निकले, रास्ते में कोई आदमी मिला, 30-40 सेकेंड्स आपने उसके साथ बात करी, आगे बढ़ गए।
मैं आपसे 4 दिन बाद पूछूंगा तो आपको उसका नाम या कुछ याद होगा? कुछ भी याद नहीं होगा। नो डाउट आपने उसका नाम पूछा होगा, बहुत कुछ किया होगा, 30-40 सेकंड में जो भी बात करी होगी आपने, नहीं याद रहेगा। लेकिन अगर कोई आदमी आपको रास्ते में मिला, आपने उसके साथ 1 घंटा टाइम स्पेंड किया, मैं आपसे 4 दिन बाद क्या, 4 हफ्ते बाद क्या, 1 साल बाद भी पूछूंगा, आपको उसका नाम याद होगा और सब कुछ उसके बारे में बता पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है, आप उसके साथ जिए हो, है कि नहीं? तो वही बात यहां है। अब ये चीजें मैं टाइम लगा रहा हूं क्योंकि मैं इनके साथ जिया हूं और चाहता हूं कि आप भी इनके साथ जीना सीखो। जब आप इन सब चीजों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो बताओ माइंड में क्यों नहीं फिट होंगे? बिल्कुल फिट होंगे। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत स्लो चलता हूं, आप भी स्लो चला करो, ठीक है? आराम आराम से चलो, ठीक है जी। हाँ जी, तो जी पावर m पावर n बाई के, ये चीज समझ में आ गई ना सब लोगों को? दैट विल बी ई। कंफर्म है ये बात? क्योंकि यहीं से तो मैंने ये पॉइंट निकाला है। अब देखो मैं कितनी इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा। जी पावर m पावर n तो मैंने बोला ही था कि ई है, और मैंने बोल दिया जी पावर m पावर n बाई के भी ई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने n से n बाई के छोटा क्वांटिटी है कि नहीं? ऑब्वियस बात है, डिवाइड मार दिया आपने कैसे? हाँ जी, तो मैंने जी पावर n से m की पावर मैंने एक ऐसा नंबर चढ़ाया है जो कि n से छोटा था और उसने e दे दिया। इसका मतलब क्या है कि g पावर m का ऑर्डर n नहीं था। ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई? देखो आराम आराम से समझो, बिल्कुल आराम आराम से समझो। g पावर m पावर n तो e होना ही होना है, ये मुझे पता ही पता है ना? तो यहां से फिर मेरे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रूव क्या करना था भाई? n अगर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर है, जो कि g पावर m की पावर जो n है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर हुई, तो मैं बोल दूंगा कि ऑर्डर ऑफ g पावर m n है, नहीं तो मैं ऑर्डर n नहीं कह पाऊंगा। और मैंने अभी आपको समझा दिया कि n पॉजिटिव जो n पॉजिटिव पावर जो है वो सबसे छोटी पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे एक और छोटी पावर मिल गई है n बाई के, जो कि e दे पा रही है। इसका मतलब इसका ऑर्डर g पावर m का ऑर्डर n नहीं है। बात पकड़ में है कि नहीं आई? मैंने ना प्रूव कर दिया, हाँ प्रूव नहीं करा, मैंने ना प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेन जड़ दिक्कत क्या थी? ये थी कि लेट m and n have some common factor say k। अगर इनका कोई कॉमन फैक्टर k निकल के आया तो तुम्हें फंस जाऊंगा। अच्छे से लिख देता हूं मैं, k शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है? कॉमन फैक्टर ऑब्वियसली 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता ही है ना? तो कोई कॉमन फैक्टर 1 से बड़ा आ गया, ठीक है? तो फिर हम लोग फंस जाएंगे। जैसे कॉमन फैक्टर 2 निकल के आ गए, कॉमन फैक्टर 3 निकल आया, कॉमन फैक्टर 4 निकल आया, एंड सो ऑन। कोई भी कॉमन फैक्टर निकल आया तो हम वहां पे फंस जाएंगे। हम क्या कहेंगे भाई? इसका ऑर्डर n नहीं है, इसका मतलब g पावर m जो है हमारे पास वो जनरेटर नहीं है। बात पकड़ में है कि नहीं आई? तो कॉमन फैक्टर k निकल के आया था, तभी सब मैं ये सब कर पाया हूं। अगर कॉमन फैक्टर k ना निकलता तो हम आराम से क्या जाता है कि हाँ जी ठीक है जी, हम ये सब ना कर पाते, तो फिर हमारे पास n डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो जाता कि ठीक है ऑर्डर इसका n रहेगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी? तो चलो अब मैं थोड़ा सा और दिखाता हूँ आपको, एग्जांपल की तरह दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। हटा रहा हूँ मैं इस चीज को, ठीक है जी? तो क्लियर हो गया ना सबको? नहीं समझ आता एग्जांपल के थ्रू मैं दिखा रहा हूँ, हटा रहा हूँ। हाँ जी, अब देखो भाई, फिलहाल अब देखो, जैसे हम मानते हैं कोई ग्रुप है, से ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास 10 है, ठीक है? और जी हमारे पास जनरेटर है, जी इज द जनरेटर। तो मैं आपसे पूछता हूं क्या g पावर 4 जनरेटर होगा? g पावर 4 जनरेटर होगा? तो g पावर 4 जनरेटर कब होगा भाई? जब मैं बोल दूं कि ऑर्डर ऑफ g पावर 4 10 आना चाहिए। अगर ऑर्डर ऑफ g पावर 4 10 आया तो मैं बोल दूंगा कि हाँ जी हमारे पास g पावर 4 जनरेटर होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि आपको थ्योरम पता है जनरेटर कब होता है भाई? जब ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर सेम आना चाहिए, ठीक है जी? तो अगर मैं ये चीज बोल गया तो हमारी बात बन जाएगी। तो एक बात तो देखो, अब यहीं से मैं बोलूंगा g पावर 4 पावर 10, ये तो कंफर्म है आइडेंटिटी एलिमेंट ई आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? आप चेक करना चाहते तो चेक कर लो भाई, मेरे को कोई टेंशन नहीं। जी पावर 40 कर दिया आपने, जी पावर 40 वही बात है, बड़ी पावर है, बड़ी पावर है तो आप 10 से मॉड करके आंसर निकालोगे। क्यों? क्योंकि और जी हमारा जनरेटर है तो उसका ऑर्डर तो 10 होने ही होना है। क्यों? क्योंकि जी ऑर्डर ऑफ जनरेटर और ऑर्डर ऑफ ग्रुप सेम रहता है। हाँ जी, तो मॉड 10 में कर सकते हो, समझ पा रहे हो कि नहीं? जी पावर 40 आया है, 40 मेरे को नहीं पता तो मैं क्या करूंगा भाई? मॉड कर दूंगा ऑर्डर ऑफ जी से। ऑर्डर ऑफ जी क्या है भाई? 10 है, तो मॉड 10 कर दूंगा। तो क्या निकल के आया भाई? ये निकल के आया भाई जी पावर 0। जी पावर 0 करता है भाई ई, तो ये तो आना ही आना था, ये तो मुझे पता ही था, मैंने अभी आपको समझाया भी था, बट स्टिल मैंने करके दिखा दिया, ठीक है? तो जी पावर 4 पावर 10 दैट इज इक्वल टू ई। तो जी पावर 0 आई थिंक हमने प्रूफ भी दे दिया कि ये ई आ रहा है। अच्छा जी, अब एक बात ये सोचो, क्या ये जी पावर 4 की पावर जो 10 हमने ई बोला है, ये 10 सबसे छोटी पावर है क्या? सबसे छोटी पॉजिटिव पावर है जी पावर 4 की जो आपको ई दे रही है। जैसे कुछ छोटी पावर और है
जो मेरे को ई दे सकती है। तो देखो मैं आपको आंसर दिखाता हूं, बहुत सिंपल। देखो भाई मैं बोलूंगा 4 और 10 का कॉमन फैक्टर क्या है भाई, 2 है। 4 और 10 का कॉमन फैक्टर 2 है ना एक, बस। तो अब मैं क्या बोलूंगा, देखो भाई जी पावर 4 10/2 है ना। मैं स्टेप बाय स्टेप चलू तो ऐसे बोलूंगा भाई, देखो 4/2 मैं बोलूंगा जी पावर 4/2 पावर 10 दैट विल बी इक्वल टू ई। ये बात कंफर्म है प्लीज, मैंने अभी आपको सिखाया था सब कुछ है ना। जी पावर n बाई m बाई k पावर n दैट विल बी इक्वल टू ई, ये हमें पता है, ये ई रहेगा ही रहेगा। इस 2 को बाहर ले जाओ तो क्या बोलोगे भाई, जी पावर 4 पावर 10/2 विल बी इक्वल टू ई, तो जी पावर 4 पावर 5 विल बी इक्वल टू ई। तो अब देखो भाई मैंने बोला था भाई 10 सबसे छोटी पावर होनी चाहिए, लेकिन एक पावर 5 भी है जो कि ई दे रही है, तो वहीं से मैं बोल दूंगा कि 10 इसका ऑर्डर नहीं है, मतलब जो जी पावर 4 है वो जनरेटर नहीं है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई, है ना। सिंपल लग रहा होगा, थोड़ा सा टफ है बट टफ नहीं है भाई। 2 मिनट थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देखो, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं बहुत बार पहले ऑलरेडी समझा चुका हूं, ठीक है जी। तो फिलहाल हम यहां से मेन कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि इन दोनों का जो m और n है ना, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ऐसे समझो। देखो अब जैसे मैं बोल देता g पावर 3 जनरेटर है क्या, ऑर्डर ऑफ g अगर 10 है, हम बोलते हैं g जनरेटर है, तो g पावर 3 जनरेटर होगा क्या, तो हम क्या बोलेंगे भाई g पावर 3 ना। अच्छा चलो इसको पहले नोट डाउन कर लो, आराम से नोट डाउन कर लो, है ना। इसको आराम से नोट डाउन कर लो, फिर मैं आराम से बात करता हूँ। कर लिया नोट डाउन, हाँ। आप देखो अब मैं हटा के पूछता हूँ, हाँ जी, क्या जी पावर 3 जनरेटर होगा, तो आप क्या बोलोगे, जी पावर 3 पावर 10 ई तो होना ही होना है। अब आप जरा मुझे समझाओ, कोई इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो मैं किससे डिवाइड मारूं इसको, जो बाहर लाके मैं फिर उसको डिवाइड करूंगा, आंसर कुछ कर पाऊंगा, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जी पावर 3 पावर 10 ई आया है, तो 10 इज द स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर ऑफ जी पावर 3 विच इज गिविंग ई। इससे छोटी पावर ई आपको नहीं दे पाएगी, आप अपने से चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। नहीं अगर लग रहा है आपको नहीं सेटिस्फेक्शन हो रही, तो हिट एंड रन लगा के देखो भाई, जी पावर 3 पावर 1, जी पावर 3 पावर 2, जी पावर 3 पावर 3, जी पावर 3 पावर 4 एंड सो ऑन, सारे करके देखना, नहीं बात बनने वाली, ये आपके पास कहीं से पैदा नहीं होने वाला, ठीक है। मैंने गारंटी आपको वैसे दे दी है। आई थिंक क्लियर हो गया सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है जी। ओके, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर निकला ना, जो कॉमन फैक्टर निकला तब मैं उसको डिवाइड कर पाता ना, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो मैं इसको, इस पावर को कम कर ही नहीं पा रहा किसी भी तरीके से, ठीक है ना। बट वही बात है, मेरे को सेटिस्फेक्शन थोड़ी सी हो नहीं रही है, मैं आपको प्रॉपर्ली दिखा देता हूं और नए नए पॉइंट्स भी निकालूंगा, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर्ली दिखाता हूं कि जी पावर 3 पावर 10, ये 10 मिनिमम पावर क्यों है जो कि हमें ई दे रही है, इससे मिनिमम पावर ई क्यों नहीं दे सकती, मैं आपको अभी दिखाता हूं। उसके बाद फिर कुछ नए नए पॉइंट्स हमारे निकल आएंगे, मैं सारा दिखाता हूं आपको, एक एक करके दिखाता हूं, ठीक है। हटा रहा हूं मैं इसको एक बार, है ना, पूरा हटा देता हूं, ये पहले साइड में ना, फटाफट नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है। हाँ जी, कर लिया नोट डाउन, ठीक है। अब मैं हटाता हूं इसको और आराम आराम से आपके साथ प्रॉपर्ली बात करता हूं कि जी पावर 3 पावर 10 इज ई, वाई 10 इज द मिनिमम पावर, ठीक है। ओके, देखो मैनुअली दिखाता हूं मैं आपको, चेकिंग कराता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो भाई सबसे पहली तो बात करो जी पावर 3 है ना, तो जी पावर 3 पावर 0 की तो हमें बात नहीं करनी है ना, क्योंकि वो तो आप समझ पा रहे हो कि भाई वो तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना है, उसकी तो हमें तो बात नहीं करनी है ना। और बात करना चाहते तो कर लो भाई, वही बात है भाई, ई आ ही रहा है वो तो, है ना, तो उसकी हमें बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पॉजिटिव पावर चाहिए होती है ना, ऑर्डर के लिए हमें पॉजिटिव पावर चाहिए होती है, जीरो की हमें बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, हम बात करते हैं सीधा 1 की, जी पावर 3 पावर 1, प्रॉपर्ली मैं लिखता हूँ जी पावर 3 पावर 1, बोलो भाई ये क्या होगा भाई, जी पावर 3। तो क्या जी पावर 3 ई आ सकता है, नहीं आ सकता, क्यों, अगर जी पावर 3 ई आ जाता तो हमारा जी ही जनरेटर ना रहता भाई, जी पावर 10 को ई आना है, इतना पता है आपको, है ना। तो जी पावर 10, जी पावर 20, जी पावर 30, ये सब हमारे पास ई आएंगे, उसके अलावा कोई ई नहीं निकल के आने वाला, आपको पता होगा ये बात, है ना, क्योंकि जी जनरेटर है हमारा, सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी पावर 10, जी पावर 20, जी पावर 30 डॉट डॉट डॉट, ये सारे ई होंगे, है ना। क्यों, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जनरेटर इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप 10 है तो ऑर्डर ऑफ जनरेटर भी 10 ही होगा, तो जी पावर 10 ने ई आना है, तो जी पावर 20, जी पावर 30 वो सब ने ई आना ही आना है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, जी पावर 3 अगर ई आ जाता तो जी हमारा जनरेटर ही ना रह जाता। आई थिंक आप समझ गए होंगे, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। तो जी पावर 3 पावर 2 बात करो भाई, ये कितना आएगा भाई, जी पावर 6, ऑब्वियस सी बात है ये भी ई नहीं आने वाला, है ना, क्लियर है आपको सबको, है ना। जी पावर 6 अगर ई आ जाता तो फिर जी हमारा जनरेटर ना रह पाता, क्योंकि फिर इनडायरेक्टली हम क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं, शायद जी का ऑर्डर 6 होता, ऑर्डर 6 होता तो फिर वो जनरेटर ना होता। आई थिंक समझ पा रहे हो, मेरे को बार बार मत बुलाओ भाई, टाइम वेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है जी। जी पावर 3 बात करो भाई, 3 3 9 होगा ना, तो जी पावर 9, आई थिंक समझ पा रहे हो कि वो भी नहीं निकल के आएगा। जी पावर 3 पावर 4 क्या होगा भाई, जी पावर 12, जी पावर 12
का वो एग्जैक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी पावर 10 इंटू जी पावर 2 दैट इज नथिंग बट जी पावर 2, तो ऑब्वियसली वो ई नहीं होगा, है ना। अच्छा जी, जी पावर 3 पावर 5 बोलो भाई, जी पावर 15 आ जाएगा, तो जल्दी जल्दी कर दूं, जी पावर 5 के बराबर आएगा, ऑब्वियसली वो ही नहीं होगा। जी पावर 3 पावर 6 तो जी पावर 18 आ जाएगा, तो दैट विल बी जी पावर 8। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं, प्लीज मैं टाइम बचाना चाह रहा हूं, कुछ नहीं। जी पावर 3 पावर 7 बोलो भाई, that will be equal to g power 21, that will be equal to g power 1, तो ऑब्वियसली वो e कहां से होगा भाई, जनरेटर थोड़ी ही है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर g पावर 3 पावर 8 that will be equal to g पावर 24, that will be equal to g पावर 4, ऑब्वियसली वो ही नहीं निकल के आएगा। g पावर 3 पावर 9 that will be g पावर 27, that will be equal to g पावर 7, ऑब्वियसली वो ही नहीं होगा। और g पावर 3 पावर 10 जब हम लोग करेंगे तो g पावर 30 निकल के आएगा, तब जाकर के हमारे को ए मिलेगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अब जरा ध्यान से देखो, ये सब मैंने क्यों किया, आपको लगेगा बिल्कुल टाइम पास कर दिया, नहीं भी नहीं, मैं आपको समझाना चाह रहा था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं आपको प्रूफ देना चाह रहा था कि जी पावर 3 हमारा जनरेटर है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, जी पावर 3 पावर 1 ने जी पावर 3 दिया है। अच्छा जी, जी पावर 3 पावर 2 ने हमें 6 दिया है। अच्छा जी, पावर 3 ने 9 दिया, पावर 4 ने 2 दिया है, पावर 5 ने 5 दिया है, पावर 6 ने 8 दिया है, 7 ने 1 दिया है, 8 ने 4 दिया है, 9 ने 7 दिया है। अब देखो भाई, एक एक करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने जी की सारी पावर पैदा कर दी है जी पावर 3 से। देखो भाई, जी पावर 1 आया बैठा ना हमारे पास, ये रहा जी पावर 1। जी पावर 2 आया बैठा है, हाँ जी। जी पावर 3 आया बैठा है, हाँ जी। जी पावर 4 आया बैठा है, ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा एंड सो ऑन। आप चेक कर सकते हो सारे पावर्स आ चुके, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या हो गया भाई, जी पावर 3 हमारा जनरेटर हो गया। तो मैं आगे क्या करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने सारा कुछ अच्छे से डिस्कस कर लिया, तो मेरे को डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है जी। सिमिलरली अब आप जरा मुझे समझाओ, मैं अब एक एक करके सारा चेक कराता हूं आपको, ठीक है। इसको पहले नोट डाउन करो, आराम से कर लो नोट डाउन, ठीक है। कर लिया नोट डाउन, हटाता हूं मैं इसको। हाँ जी, अब मैं आपको अच्छे से फटाफट से चेकिंग कराता हूं एक एक करके सारे एलिमेंट्स की। मैंने आपको बताया था ना, ऑर्डर 10 है तो 2 से लेकर 9 तक हमें चेकिंग करनी है, तो करो भी फटाफट से चेकिंग। देखो भाई, जी पावर 1 तो जनरेटर है ही है, वो तो हमें पता ही है। जी पावर 2 क्या जनरेटर होगा, देखो हम सीधा बोलेंगे भाई जी पावर 2 पावर 10, ये तो ई होगा, मुझे पता है। तो अब देखो भाई, 2 और 10 को कॉमन फैक्टर क्या है भाई, 2 है, तो 2 से डिवाइड मारो। मैं क्या बोलूंगा भाई, जी पावर 2 पावर 10 बाई 2, ये भी ई निकल के आएगा, है ना। तो जी पावर 2 पावर 5 विल बी ई। तो भाई 10 छोटी पावर, सबसे छोटी पावर तो नहीं है 2 की, जो कि ई दे रही है। जी पावर 2 की पावर 5 भी तो ई दे रही है, क्यों ई देगी आप समझ पा रहे हो भाई। वैसे तो मैंने सारा एक्सप्लेन किया है, बट स्टिल जल्दी जल्दी चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हो। 5 टू द 10, तो जी पावर 10 तो ये होना ही होना है, हमें पता है जी जनरेटर था। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या करना चाह रहे हैं भाई, जी पावर 2 पावर 5 ई दे रहा है, मतलब ऑर्डर इसका 5 होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। वैसे मेरे को इतनी जल्दी ऑर्डर नहीं बोलना चाहिए, ऑर्डर की बातें मैंने 2 मिनट बात करनी, 2 मिनट होल्ड पे लगाओ, एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इतनी बात करो भाई, जी पावर 2 पावर 5 ने ई दे दिया, तो इसका मतलब 10 ऑर्डर नहीं है, बस इतनी बात करो। 10 इज नॉट द ऑर्डर। 5 ऑर्डर है या नहीं है वो बात अभी थोड़ी देर में करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे, अभी मत करो इसको, ठीक है जी। 10 ऑर्डर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे भाई, नहीं बात नहीं बनने वाली। जी पावर 2 हमारा यू कैन से जनरेटर नहीं होगा। जी पावर 3 हमने अभी चेक करा दिया, जनरेटर आया था। जी पावर 4 की बात करो भाई, क्या जी पावर 4 जनरेटर आएगा, चेक कैसे करोगे भाई, जी पावर 4 पावर 10, तो हम बोलेंगे ये तो ई होना ही होना है। 4 और 10 का कॉमन फैक्टर क्या है भाई, 2 है, तो जी पावर 4 पावर 10 बाई 2 भी ई आएगा। आप चेक करना चाहते हो तो कर लो भाई, जी पावर 4 बाय पावर 5, तो जी पावर 20 है, जी पावर 20 में ई आना ही आना था, आपको पता है, तो बस मैं वहीं फंस गया। जी पावर 4 पावर 10 तो ई आ रहा है, लेकिन 10 से छोटी पावर भी ई दे पा रही है, वहीं पे हम फंस गए, जी पावर 4 ने जनरेटर नहीं आना। जी पावर 5 ने बोलो भाई, अब आई थिंक समझ पा रहे हो, जी पावर 5 पावर 10, तो ये तो जी पावर 50, तो ई आना ही आना था, है ना। तो अब देखो 5 और 10 का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, तो जी पावर 5 बाय 10 बाय 5 विल बी ई, ये चीज हमें पता है। और 10 बाय 5 क्या होता है भाई, 2 होता है, तो जी पावर 10 वही बात आएगी, तो ई आना ही आना है। तो भाई जी पावर 5 पावर 2, ये बात करो, जी पावर 5 पावर 2 में आपको ई दे गया हूं, तो इसका मतलब क्या है भाई, 10 तो ई आ ही रहा है, लेकिन इसे एक बहुत छोटी पावर 2 बैठी है जो ई दे रही है, तो इसका मतलब जी पावर 5 का ऑर्डर 10 नहीं है, तो वो जनरेटर नहीं होगा। अच्छा जी, जी पावर 6 की बात करो। अब मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा नहीं बोलना, प्लीज अपने आप से कर लोगे, है ना। कॉमन फैक्टर बोलो भाई, 6 और 10 का कॉमन फैक्टर 2 निकल के आता है ना, तो भाई बात नहीं बनने वाली, हम क्या बोलेंगे भाई, ये जनरेटर नहीं होगा। जी पावर 7, 7 और 10 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये जनरेटर होगा। प्लीज चेक कर सकते हैं, होमवर्क है ये आपके लिए, सारा कुछ करना है भाई। जी पावर 7 पावर 1, जी पावर 7 पावर 2, जी पावर 7 पावर 3 डॉट डॉट, ये सब करना है आपको, अपने आप से देखना है, कोई भी ई नहीं निकलेगा और सारे के सारे एलिमेंट पैदा हो जाएंगे यहाँ से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट होगी, प्रैक्टिस होगी और कुछ नहीं, तो बहुत अच्छे से कर लेना इन सब चीजों को, ठीक है। प्लीज मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, अपने आप करना। जी पावर 7 की चेकिंग आप अपने आप से करेंगे, ठीक है जी। आएगा जनरेटर आप चेक कर लेना। जी पावर 8
बात नहीं बनने वाली। क्यों? क्योंकि 10 और 8 और 10 में कॉमन फैक्टर है 2, जो कि दिक्कत करेगा, है ना। तो मैं ऐसे बोलूंगा भाई g पावर 8 पावर 5, वो भी ई निकल के आना, तो मैं वहीं फंस जाऊंगा। ठीक है जी, तो g पावर 9 जनरेटर आएगा, पक्की बात है ना, क्योंकि 9 और 10 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। बात बन गई हमारी। तो फिलहाल अगर मैं आपसे पूछता कि कोई ऑर्डर है, कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर 10 है, g हमारा जनरेटर है, तो कौन कौन सा जनरेटर होगा भाई? 3 जनरेटर होगा, 7 जनरेटर होगा, 9 जनरेटर होगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो। मैं अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, जनरेटर कब होगा? g पावर m जनरेटर कब होगा? जब कोई भी कॉमन यू कैन से कॉमन फैक्टर ना हो उनके बीच में, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। मतलब समझ पा रहे हो, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो मतलब दीज आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, जीसीडी ऑफ m और n। m और n को प्राइम कब होते हैं भाई? जब जीसीडी ऑफ m n इज 1। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ये कहने की कोशिश करते हैं। इस प्रॉपर्टी को समझाने में मैंने इतना ज्यादा टाइम लगाया है, लेकिन वही बात है, अब आपके माइंड में एकदम फिट होगी वही बात। 30-40 सेकंड में बोल के भाग जाता, आपको याद करा देता, तो वही जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, 30-40 सेकंड किसी आदमी से मिले, नहीं बात बनेगी, आपको याद नहीं रहेगा। हमने लगभग आधे घंटे से ऊपर टाइम इस पर स्पेंड किया है, तो हम इसके साथ जिए हैं, हमने टाइम लगाया। तो आप मुझे बताओ क्यों नहीं याद रहेगी? एक भी ऐसा रीजन नहीं है जिससे आप कहो कि ये आपको प्रॉपर्टी याद नहीं रहेगी, भूल जाएंगे। नहीं, आपने इतना ज्यादा टाइम स्पेंड किया तो आपके माइंड में फिट होगी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है जी, अब मैं फटाफट से प्रॉपर्टी लिखता हूं, है ना, साइड में फटाफट नोट डाउन कर लो इसको। कर लिया नोट डाउन सबने? हटा रहा हूं मैं इसको। अब हम प्रॉपर्टी पे जंप करते हैं और आपको प्रॉपर्टी समझाते हैं। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है भाई? फिफ्थ प्रॉपर्टी सिंपल है बहुत, हमने अभी देख ली। क्या कहेंगे भाई हम लोग? हम बिल्कुल सिंपल ऐसे बात बोलेंगे कि लेट g कॉमा स्टार साइक्लिक ग्रुप विद ऑर्डर n एंड g एज जनरेटर। g पावर m will be generator if and only, दोनों वे से चलेगा, if and only, both ways है ये, if and only if m and n are co-prime। या तो ऐसे बोल देना, या बोल देना gcd of m n मस्ट बी इक्वल टू 1। एक ही बात है ना, को प्राइम बोलो या जीसीडी mn 1 बोलो, एक ही बात है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। ठीक है जी, तो बस अब इस प्रॉपर्टी का यूज देखो कितना होगा। गेट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप एक झटके में आंसर करोगे। मैं आपको बोलता हूं ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमारे पास से 6 है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप 6 है ना, एंड लेट g इज जनरेटर। और मैं आपसे पूछता हूं कौन कौन सा जनरेटर होगा? विच विल बी जनरेटर। ठीक है जी, तो ए ऑप्शन मैं आपको देता हूं g पावर 2, बी ऑप्शन g पावर 3, सी ऑप्शन g पावर 5, डी ऑप्शन g पावर 4। बताओ भाई कौन सा जनरेटर होगा? तो आप देखते ही बताएंगे भाई। बस को प्राइम देखना, 2 और 6 को प्राइम है? नहीं। 3 और 6 नहीं। 5 और 6 यस, तो ये को प्राइम आगे बात बन गई। 4 और 6 नहीं, तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, बड़ी बड़ी पावर ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में ही एक ऑप्शन बना के देता, g पावर 150, बी ऑप्शन g पावर 250, सी ऑप्शन g पावर 500 और डी ऑप्शन g पावर से 90। बताओ भाई कौन सा ठीक है? 150, 250, 500, चुपचाप इन सब पे काटा लगा देना। क्यों? क्योंकि 6 और 150 में एक कॉमन फैक्टर है जी 2, क्योंकि इवन नंबर है ना, वहीं से हम फंस गए। ये भी गया, ये भी गया, तो 2 पावर जी पावर। अरे भाई देखो तो गड़बड़ है ना मेरी राइटिंग की, मैं इसको 2 बोल रहा था, जी है ये, है ना, G2, ये सब मेरे एक जैसे लगते हैं, है ना। x और n मैं एक जैसे बनाता हूँ, x और n में खास डिफरेंस समझ नहीं आता। G और 2 में खास डिफरेंस नहीं नजर आता, आपको शायद नहीं नजर आता होगा। B और 6 में खास डिफरेंस नहीं नजर आता होगा। सारे एक जैसे लगते हैं मेरे, है ना। तो मैं खुद ही कंफ्यूज होगा, तो मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि आपने ठीक पढ़ा होगा। तो G है भाई, सारे 2 नहीं है, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है जी, हाँ जी। तो G पावर 150, G पावर 250, G पावर 500 सब गलत है। G पावर 19 हमारी बात बना देगा। ठीक है जी, तो बस कॉमन फैक्टर होना चाहिए था, हमारी बात बन जाएगी। आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये समझ में आ रहा है ना भाई? ये जल्दी जल्दी बात में क्यों कहेगा? क्योंकि G पावर 19 वाली को टेंशन ही नहीं आपके दिमाग में। 19 मत बोलो, आप बोलो मॉड 16 करो। G पावर 19 मॉड 6 करो भाई, मॉड 6 करो, है ना। क्योंकि मैंने बताया था G जनरेटर है, तो ऑर्डर ऑफ G विल बी, ऑर्डर ऑफ जनरेटर विल बी ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है? 6 है ना। तो प्रॉपर बोल तो ऐसे बोलना चाहिए था मुझे, G ऑफ, क्योंकि G पावर 19 मुझे पता नहीं है कि बहुत बड़ी पावर है, तो G पावर 19 मॉड ऑर्डर ऑफ G, मेरे को ऐसे बोलना चाहिए। मैंने अभी सारा समझाया है, बस बेबी स्टेप के साथ कर रहा हूँ, आप भी बेबी स्टेप्स के साथ करो, है ना। मैं बहुत कंट्रोल करके काम करता हूँ, तो आप भी कंट्रोल करके काम किया करो। हाँ जी, तो G पावर 19 मॉड ऑर्डर G। तो फिलहाल ऑर्डर ऑफ G क्या है भाई? 6 है, तो G पावर 19 मॉड 6 में कहने की कोशिश कर रहा हूं। ऑर्डर ऑफ जनरेटर क्या है भाई? 6 है। हाँ जी, तो 19 मॉड 6 क्या आएगा भाई? 1 आएगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या कह रहे थे? G पावर 1, और G पावर 1 तो आपको पता G होता ही होता, तो ये जनरेटर निकलना ही निकलना था, है ना। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ?
कोई भी बड़ी पावर आएगी, मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया भी था, कोई भी बड़ी पावर आएगी आपको टेंशन लेने की जरूरत, आप जीसीडी से ही काम करेंगे जो मैंने आपको थ्योरम बताई है। बट स्टिल फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं कि ये 6 है तो हमें 2 to 5 के बीच में कोई नंबर चाहिए होता है ना, क्योंकि 1 आएगा तो आप सीधा बोल ही देंगे कि जनरेटर है ही है, मैंने भी आपको समझाया भी था, है ना। अगर देखो कोई ग्रुप का ऑर्डर n है तो हमारे को मेन बात चेकिंग किसकी करनी पड़ती है भाई, जी पावर 2 से लेकर जी पावर n-1, बाकी सबको तो हम ट्रिवियली बोलते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाकी घुमा फिरा के या तो इससे मैप हो जाएंगे या फिर जी पावर 0 से मैप होंगे तो आप ना बोल दोगे, जी पावर 1 से मैप होगे तो आप हाँ बोल दोगे, और जी पावर n से मैप होगे तो आप ना बोल दोगे। क्यों? जी पावर 0 भी आइडेंटिटी होता है, जी पावर n भी आइडेंटिटी होता है। जी पावर 1 से मैप हो तो ट्रिवियली हाँ है ही है, बाकी इनमें से किसी न किसी से जो भी बड़ी पावर होगी वो मैप होती है, आप आई थिंक समझ चुके होंगे। मैं प्रॉपर कंसेप्ट के हिसाब से चल रहा हूं, नहीं तो मैं जल्दबाजी में ये सब बोल के भाग में सकता था, बट स्टिल मैं डिटेल में आपको चीजें समझाता रहता हूं। आई थिंक क्लियर हो गया सब लोगों को, ठीक है जी। तो ये है जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इससे अभी मैंने और बहुत सारी प्रॉपर्टीज निकालनी है, बहुत सारी बातें बतानी है, इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब देखो मैं आपसे लेट जी कॉमा स्टार बी साइक्लिक ग्रुप विद ऑर्डर n, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप n है एंड g एज जनरेटर, ठीक है। और मैं आपको बोलता हूं लेट a इज इक्वल टू g पावर से n, ये m g पावर n तो वही ऑर्डर है ना, फिर तो आइडेंटिटी एलिमेंट सीधा पता लग जाएगा आपको, तो इतना इजी नहीं देता, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के देता हूं। लेट a इज इक्वल टू g पावर m, ओके, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ a, बताओ भाई ऑर्डर ऑफ a क्या होगा। इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए वही बात है, मेरे को इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के इस थ्योरम को मैं समझाता हूं आपको। देखो भाई मैंने आपको बताया था कि g पावर m पावर n ये तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आना ही आना है, ये कंफर्म है बात, है ना, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, याद है कि नहीं। क्योंकि मैं वही बात है भाई, m हमारे पास कोई इंटीजर क्वांटिटी है और ऑर्डर n है, हमारे पास वही ग्रुप है उसका ऑर्डर n है, तो हमने कोई m ले लिया है ना, तो g पावर m पावर n ने तो ये आना ही आना है, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, है ना। वही चीज बात है ना, a इक्वल टू g पावर m मैंने लिया तो वही चीज मैंने बस बोल दी, कुछ नहीं और कुछ मैं नई बात नहीं बोल रहा, सिंपल बात इतनी कह रहा हूं। इसी क्वेश्चन कोई सॉल्व कराने के लिए मैं इस थ्योरम को थोड़ा सा मॉडिफाई करा के अभी समझा रहा हूं, आराम से पेशेंस से समझो। a इक्वल टू g पावर m मैंने ले रखा है ना, तो मैंने सिंपली बोल दिया भाई g पावर m पावर n तो ये आना ही आना है, मैंने भी आपको समझाया था, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। अब मैं क्या कहता हूं कि वही बात आएगी, कॉमन फैक्टर देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर k है अगर, तो हम बोलेंगे कि g पावर m पावर n बाय k भी e आएगा, मैंने अभी आपको सिखाया था, यही थ्योरम में हमने सीखा है ये सब कुछ। अच्छा जी, अगर मैं बोल देता हूं कि k की वैल्यू देखो, हमें क्या चाहिए भाई, सबसे छोटा n चाहिए, मतलब सबसे छोटे यहाँ पे पावर चाहिए जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट दे जाए, है ना, वही होगा ना ऑर्डर ऑफ g पावर m। ऑर्डर ऑफ g पावर m क्या होगा भाई, g पावर m पावर समथिंग से x, तो हमें सबसे छोटा x चाहिए जो कि e दे रहा है, और अच्छी बात बोलते हैं पॉजिटिव x चाहिए जो कि e दे रहा है, और अच्छा बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर क्वांटिटी चाहिए जो e दे रही है, ठीक है। इस हद तक मैं सिंपल बात बोल रहा हूं, क्लियर हो रहा है सब लोगों को, सबसे छोटी पावर चाहिए यहाँ पे, है ना। हाँ जी, तो n ने तो e देने, लेकिन इस बात की गारंटी तो नहीं ना कि n सबसे छोटी पावर है, तो इसलिए हमने क्या बोला कि हमने मान लिया कि कॉमन फैक्टर k है, तो n बाय k भी e देगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैंने k सबसे बड़ा ले लिया, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ले लिया, तो n बाय k सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी कि नहीं, जो कि e दे रही होगी, तो हमारी बात वहीं खत्म। हम क्या कहेंगे भाई, है ना, कि g पावर m बाय n पावर k वेयर k इज लार्जेस्ट, या चलो अच्छे से लिख दूं, वेयर k इज ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर of m and n that is equal to e and it will be order। बात पकड़ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल सिंपल बात है, एकदम सिंपल। देखो भाई g पावर m पावर n इज इक्वल टू e था, और ये तो आना ही आना था, लेकिन n सबसे छोटा है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, तो इस चक्कर में मैंने क्या कहा, हम इसको k से डिवाइड कर देते थे, हम मान लेते थे, उल्टा सोचते थे ना, हम मानते हैं कि क्योंकि कॉमन फैक्टर k है, किसका कॉमन फैक्टर क्या है भाई, m और n का, मैं लिख देता हूं भाई m एंड n कॉमन फैक्टर k है, तो फिर इसलिए हमने बोला g पावर m पावर n बाय k इज इक्वल टू e। अब अगर मेरे को
ऑर्डर चाहिए था तो मैं चाहूंगा कि ये क्वांटिटी सबसे छोटी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम करने के लिए हम क्या कहेंगे भाई, के को सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए के को, तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर ये सबसे बड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी। और क्या, तो बस हमने वही बात बोल दी कि g पावर m बाय n पावर k विल बी इक्वल टू e वेयर के इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, या बोल दो आप जीसीडी, ठीक है, जीसीडी ऑफ m एंड n एंड इट विल बी द ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, n बाय k, समझ गए ना, तो इट विल बी ऑर्डर, अच्छे से लिख देता हूं, एंड n बाय k विल बी द ऑर्डर, क्यों, क्योंकि n बाय k विल बी द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है जी। तो बस यही है हमारे पास ऑर्डर। तो k क्या है भाई, जीसीडी है, ठीक है जी, तो k विल बी जीसीडी। तो बस अब मैंने आपसे यहां पे पूछा था कि लेट a इज इक्वल टू g पावर m, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ a। बेबी आ गया भाई मेरा पानी पीने आता है, वो दो मिनट मेरे को डिस्टर्ब करता रहता है, तो रुको भाई, है ना, 2 मिनट का पॉज लो, फिर मैं शुरू करता हूँ वीडियो। हाँ, कहाँ चल रहे थे भाई हम लोग, हाँ, तो मैं आपको बता रहा था a इज इक्वल टू जी पावर m, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ a, तो ऑर्डर ऑफ a क्या बताओगे भाई, ऑर्डर ऑफ a विल बी n बाय gcd ऑफ m कॉमा n। दिस इज माय फाइनल आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो दिस इज ऑर्डर। आई थिंक क्लियर होगा सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो अब देखो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ तो थोड़ा सा आपको और समझ में आएगा, है ना, और रादर आप ये चीज भी गैस, चलो क्वेश्चन कराता हूँ थोड़ा और, ऐसे ऐसे नहीं, जितना ज्यादा बोलूंगा ऐसे आप लोग कंफ्यूज हो गए, समझ गया ना भाई। के क्या था भाई, जीसीडी था, तो ऑर्डर क्या होगा भाई, एन बाय के, एन बाय के ऑर्डर होगा, के जीसीडी था, तो एन बाय जीसीडी ऑफ एम एन, दिस इज माई आंसर। आई थिंक समझ में आ गया क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब एक दो क्वेश्चन देखो, हटा रहा हूं मैं मैसेज को, ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चन से ही फिर मैं आपको क्लियर करूंगा बातें, ठीक है, और मेरे मन में पॉइंट्स आ रहे हैं बट मैं अपने आपको रोक रहा हूं 2 मिनट के लिए। हाँ जी, तो देखो भाई, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, लेट G कॉमा स्टार बी अ साइक्लिक ग्रुप of order 10, okay, and generator G, okay, A belong to G and A is equal to G power 4, ठीक है, what is the order of, या ऑर्डर ऑफ, इस शॉर्ट में पूछता हूँ, ऑर्डर ऑफ ए बताओ क्या होगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप क्या बोलोगे भाई, ऑर्डर ऑफ ए विल बी इक्वल टू व्हाट, एन, एन क्या भाई, ऑर्डर क्या है जी, 10 है, ग्रुप का ऑर्डर 10 है, 10 डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ 4,10, तो जीसीडी ऑफ 4,10 कितना होगा भाई, आई थिंक समझ पा रहे होगे, 2 आएगा, है ना, 2 इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हाँ जी, तो ऑर्डर ऑफ ए विल बी इक्वल टू 5, ठीक है, आई थिंक अब पकड़ के होगे बात को। अच्छा जी, अब एक और बात मैं आपसे पूछता हूँ, ये चीज क्लियर होगी सबको, क्वेश्चन नोट डाउन करो आराम से। अब अगर मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया 3, तो फिर क्या बोलोगे भाई, a इज इक्वल टू जी पावर 3, ऑर्डर ऑफ a मैंने आपसे पूछा, तो ऑर्डर ऑफ a विल बी इक्वल टू 10 अपॉन जीसीडी ऑफ 3,10, 3,10 का जीसीडी क्या होता है भाई, 1 होता है, तो ऑर्डर ऑफ a विल बी इक्वल टू व्हाट, 10, तो डायरेक्टली इंडायरेक्टली में क्या, और ऑर्डर 10 आने का मतलब क्या होता था भाई, ऑर्डर 10 आने का मतलब जनरेटर है, तो डायरेक्टली इंडायरेक्टली हम यहां से ये बात भी प्रूव कर गए कि g पावर 3 इज जनरेटर। देख रहे हो सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं भाई, सब कुछ इंटरलिंक्ड है। तो ये जो मैंने आपको थ्योरम बताई है, रादर मैंने भी थ्योरम तो लिखी नहीं है, अब जो भी मैं ये थ्योरम लिख रहा हूं आप समझ पा रहे होगे, है ना, डिवाइडेड ऑर्डर क्या होता है भाई, ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, n बाय जीसीडी ऑफ m कॉमा n, है ना। हाँ जी, तो जीसीडी ऑफ m कॉमा n 1 कब आएगा, वही बात है जब को प्राइम नंबर होंगे, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं भाई, अगर m और n को प्राइम है तो g पावर m भी जनरेटर होगा। तो ये थ्योरम मैंने अपनी इस वाली थ्योरम से निकाल के दिखा दी। आई थिंक समझ पा रहे हो कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, यही तो ब्यूटी है ना मैथमेटिक्स की, सारी चीजें तो इंटरलिंक हैं, है ना, इंटरलिंकिंग पकड़ गए तो फिर बताओ इंटरेस्ट क्यों नहीं पैदा होगा, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स है भाई, है ना। चलो ठीक है, तो मैं फाइनली थ्योरम आपको लिख के दिखा देता हूँ, फिर हमारा काम लगभग कंप्लीट हो जाएगा इस लेक्चर का, ठीक है जी। ओके, हटा दो, मैं इस चीज को हटा रहा हूँ मैं। हाँ जी, तो हम क्या कहेंगे भाई, तो एक नई हमने थ्योरम पढ़ ली, या प्रॉपर्टी नंबर 6 बोल दो जैसे आपका मन करे, हम क्या कहेंगे भाई, तो लेट जी कॉमा स्टार बी अ साइक्लिक ग्रुप। देख रहे हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन बहुत आते हैं साइक्लिक ग्रुप्स पे, कितनी सारी प्रॉपर्टीज पर, आप बताओ कहां से याद रखोगे इतनी प्रॉपर्टीज, अब थोड़ी सी फीलिंग आई ना, है ना, जब तक डर पैदा ना हो दिमाग में तब तक चीजें घुसती नहीं है ना दिमाग में, तो अब देखो अब थोड़ा सा डर लग रहा होगा, कितनी थ्योरम्स आ चुके हैं, अभी तो और भी करा दी है मैंने, है ना, तो कहां तक याद रखोगे, इसलिए मैं कह रहा हूं लिंकिंग पकड़ो, एक चीज लेवल 0 से शुरू करो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओ, आपको सब समझ में आता चला जाएगा, ठीक है जी। तो लेट जी कॉमा स्टार बी अ साइक्लिक ग्रुप, okay, and a belong to G and where a is equal to, okay, या प्रॉपर लिखें, let G comma star be a cyclic group with G as generator
with G as generator and A belong to G such that A is equal to G power m, order of A will be equal to, then order of A will be equal to n by GCD of m comma n। ठीक है जी, तो ऑर्डर ऑफ A will be equal to n अपॉन GCD ऑफ m comma n। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। ये थ्योरम है, तो इससे हम ये डिराइव कर सकते हैं, इससे ये डिराइव कर सकते हैं, तो ये तो सारी इंटरलिंकिंग है भाई, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सब बातें एक जैसी ही हैं, घुमा फिरा के कह रखी हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है जी, ओके, तो चलो ठीक है, दैट्स इट। मेरे ख्याल से मुझे और ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमें अभी रह गया थोड़ा थोड़ा काम रह गया, थोड़ा सा काम अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में ये करेंगे कि अब देखेंगे कि कितने जनरेटर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा था ऑर्डर ऑफ G10 था ना, है ना, तो हमने देखा था और मान लिया था हमने कि लेट G कोई जनरेटर है, तो देखा था अभी G पावर 1 जनरेटर आया था, तो ऑब्वियस सी बात है G पावर 1 इज G ओनली, है ना। G पावर 1 जनरेटर आया था, G पावर 3 जनरेटर आया था, है ना, 2 नहीं आया था, 3 आ गया था, 4 नहीं आया था क्योंकि 4 और 10 में वही बात है, कॉमन फैक्टर है 2। हाँ जी, 5 नहीं आया था, 5 और 10 में कॉमन फैक्टर 5 ही है। 6 नहीं आया था, 7 आ गया था और 9 आ गया था। ठीक है जी, तो टोटल हमारे पास 4 जनरेटर आए थे, है ना। तो ऐसे ही कोई ग्रुप दे दे हमें, उसका कोई साइक्लिक ग्रुप दे रखा है, अच्छा बोला था, कोई साइक्लिक ग्रुप दे रखा है, उसका आपको ऑर्डर गिवन होगा और आपसे पूछेगा उसमें कितने जनरेटर होंगे, तो वो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो फिलहाल अगर हमारे पास ऑर्डर ग्रुप का 10 है, कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 10 है, तो हम क्या कहेंगे भी उसके अंदर हमारे पास 4 जनरेटर हैं। कौन कौन सा? एक तो G पावर, मतलब वही G जो भी जनरेटर हमने माना, G है, G पावर 3 है, G पावर 7 है और G पावर 9 है, समझ गए ना। टोटल 4 जनरेटर होंगे भाई ऑर्डर 10 के साइक्लिक ग्रुप में, 4 से कम जनरेटर हो ही नहीं सकते। आई थिंक आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता था गेट एग्जाम में कि कोई साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 10 का, कितने एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 10 होगा, तो मैं बोलूंगा टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 10 होगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब G कोई भी हमने जनरेटर पकड़ लिया, G पावर 1 का ऑर्डर वही बात है 10 होगा, G पावर 3 का भी 10 होगा, G पावर 7 का भी, G पावर 9 का भी। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वही बात है, और डिटेल में मैं अभी जाना नहीं चाह रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे, बहुत डिटेल में हम चीजों को अच्छे से समझेंगे। बट एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, मैं वो भी डिस्कस करता हूँ। देखो ये चीज समझ में आ गई ना, देखो कितनी अच्छी बात है। तो ऑर्डर ग्रुप, अगर ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप 10 है तो टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 10 होगा। अच्छा जी, तो हमने G जनरेटर माना हुआ था, उसी के कारण मैं बोल पाया कि G पावर 1 जनरेटर होगा, G पावर 3, G पावर 7 और G पावर 9। कि G एग्जैक्टली है क्या वो मुझे नहीं पता भाई, वो तो जब ग्रुप दोगे तभी तो मैं कोई ना कोई जनरेटर उसमें से निकाल पाऊंगा ना। तो जो भी मैंने एक जनरेटर, मैं ऐसे बोलूंगा, कोई हमारे पास रैंडमली ग्रुप गिवन होगा 10 ऑर्डर का, तो एक जनरेटर मैंने पैदा कर लिया उसमें से, तो जो भी मैंने जनरेटर निकाला ना, वही बात है हिट एंड ट्रायल से निकाला होगा। जनरेटर निकालने के बाद फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि G पावर 3, G पावर 7 और G पावर 9, ये भी तीनों भी आगे जनरेटर ही निकलेंगे। तो खास बात देखा, अगर आपको कह देगा कि कितने जनरेटर हैं टोटल निकाल के बताओ, तो ज्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। आप एक जनरेटर निकालेंगे, एक जनरेटर निकालने के बाद आगे फिर, क्योंकि ऑर्डर 10 था तो हम बोल देंगे G पावर 3, G पावर 7, G पावर 9 सारे जनरेटर है, काम खत्म। तो थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है प्रॉपरली कि हमारे पास से कोई ग्रुप दे देंगे, इतना बड़ा तो नहीं देंगे ऑब्वियसली, 10 ऑर्डर का से 6 ऑर्डर का ग्रुप, कोई ग्रुप दे दिया, 6 ऑर्डर का ग्रुप दे दिया और आपसे पूछा कि कौन कौन सा जनरेटर है इसमें से मेरे को जरा बताओ। तो आपको बस एक जनरेटर ढूंढना है। एक जनरेटर ढूंढने के बाद फिर आप क्या बोलेंगे, देखो ऑर्डर 6 है ना, तो G पावर 1 तो जनरेटर होना ही होना है, G पावर 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, ऑर्डर 6 का अगर कोई ग्रुप है तो G पावर 1 और G पावर 5 सिर्फ 2 ही जनरेटर होंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो बहुत सारे जनरेटर, अगर बड़ा सा ग्रुप आता है उसमें काफी सारे जनरेटर ढूंढने हैं, मतलब सारे के सारे जनरेटर ढूंढ के बताने, थोड़ा अच्छा बोले तो सारे जनरेटर आपको ढूंढ के दिखाने हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक जनरेटर ढूंढना, उसके बाद आगे तो फिर एक झटके में सारे निकलते चले जाएंगे। और कई बार क्या होता है, बिना ग्रुप दिए आपसे पूछ सकते थे कि कितने इसमें जनरेटर होंगे, तो वही बात है, वो मैंने आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराना है। ऑयलर टोशन फंक्शन की बातें मुझे करनी है, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराऊंगा। वैसे बेसिक आइडिया आपको लग चुका होगा भाई, ऑर्डर 10 का कोई ग्रुप है उसमें कितने जनरेटर होंगे कैसे पता लगेगा भाई, कितने नंबर हैं इसके को प्राइम, ऑर्डर 10 है अगर तो 10 से कितने नंबर को प्राइम है, वही हमारे टोटल नंबर ऑफ जनरेटर होंगे। जैसे 1 को प्राइम है, 3 है, 7 है और 9 है, तो टोटल 4 हमारे पास जनरेटर होंगे ऑर्डर 10 के ग्रुप के अंदर। ऑर्डर 10 के साइक्लिक ग्रुप के अंदर टोटल 4 जनरेटर होंगे। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक जनरेटर हमारे पास G गिवन होगा, उससे फिर हम और आगे निकाल सकते हैं एंड सो ऑन। मैंने काफी बार बोल दिया, आपको क्लियर हो गया होगा भाई, है ना, मिक्सअप करके पढ़ाया मैंने, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, तो
अब देखो एक क्वेश्चन मेरे मन में हो रहा है, बस वो क्वेश्चन करा के मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर दूंगा। देखो बस एक छोटा सा क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बोलता हूं हमारे पास कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, ठीक है, और G हमारा जनरेटर है, ठीक है, G हमारा जनरेटर है। तो मैं आपको बोलता हूं कि G पावर P इज जनरेटर, क्या ये बात ठीक है? और एक ऑप्शन है तो G पावर n-1 इज जनरेटर, क्या ये बात ठीक है? बोलो क्या ये बात ठीक है? और P क्या है भाई? प्राइम नंबर है, P इज एनी प्राइम नंबर। तो आपको पहला ऑप्शन ठीक लगेगा, क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर है और ग्रुप का ऑर्डर n है, तो n और प्राइम नंबर तो भाई आपस में को प्राइम ही होंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। बट नहीं भाई, बात ऐसे नहीं बन रही, एक्सेप्शन बहुत सारी होती हैं। ऑर्डर ऑफ ग्रुप 10 था, यहाँ पे G पावर 5 इज ए प्राइम नंबर ना, तो G पावर 5 देखो भाई यहाँ पे जनरेटर नहीं आया था, तो सारे के सारे प्राइम नंबर जनरेटर नहीं होंगे भाई, समझ पा रहे हो? G पावर कोई भी प्राइम नंबर चला दो वो जनरेटर निकला है, बात नहीं बनने वाली। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। ऐसे ऑर्डर 10 था, G पावर 2 भी तो प्राइम नंबर है, तो वो कहां से हमारा जनरेटर निकल के आए, बात नहीं बनती। तो ए ऑप्शन भाई हमारा गलत है, प्लीज ध्यान रखना। जल्दबाजी में आपसे टिक लग सकता है कि प्राइम नंबर है, उसके बाद कोई और नंबर हम जोड़ेंगे तो फिर वही बात है भाई, को प्राइम ही निकलेंगे, बकवास बात है भाई। कोई प्राइम नंबर आपने पकड़ा, अगर प्राइम नंबर का मल्टीपल ही आपने कोई दूसरा नंबर पकड़ लिया तो फिर वो आपस में को प्राइम कहां से होंगे भाई, है ना? तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास दो को प्राइम नंबर गिवन है। इनफैक्ट शायद मैंने कॉम्बिनेटोरिक्स में आपके साथ डिस्कस भी किया था, कोई दो नंबर्स हैं, मतलब जैसे देखो एक नंबर 5 है ना, तो 5 के साथ 6 हमारा को प्राइम निकल के आ रहा है ना, तो एक प्राइम है और दूसरा नॉन प्राइम है, तो भी ये दो नंबर को प्राइम हो सकता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अब देखो 5 और 10 ये दोनों को प्राइम नहीं है ना, नो डाउट इनमें से एक प्राइम नंबर था, तो ये कोई जरूरी बात नहीं है कि दो नंबर को प्राइम कब होंगे, जब उनमें से कोई ना कोई एक प्राइम निकले एंड सो ऑन। ये सब कंप्यूटर्स में डिस्कस कर रखा है, प्लीज मेरे से बार-बार से रिपीट मत कराओ। सिंपल बात इतना याद रखना है आपको भाई, प्राइम नंबर का कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं चलता कि दोनों में से कोई एक प्राइम होना चाहिए, दोनों प्राइम होने चाहिए एंड सो, नहीं, बकवास बात है सर, ऐसे नहीं कहते हम लोग, है ना। ठीक है, ये तो कह सकते हैं कि अगर दोनों ही प्राइम हो तो बात बन जाएगी, है ना। अगर दोनों ही प्राइम है तो पक्की बात है वो आपस में को प्राइम है ही है ना। बट दोनों में से एक प्राइम हुआ तो फिर हम कहते हैं कि दूसरा नंबर आप कोई भी पकड़ लो को प्राइम निकलेगा, नहीं, ऐसी बात नहीं बनती, ठीक है जी। और दोनों ही नॉन प्राइम हो तो भी आपस में वो को प्राइम बन सकते हैं। जैसे जैसे ये देखो, हम मान लेते हैं 8 और 9 दोनों ही नॉन प्राइम नंबर है, बट स्टिल दीज आर को प्राइम। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। और रादर जब मैं कंप्यूटर्स पढ़ा था वहां मैंने आपके साथ एक बहुत अच्छी बात डिस्कस करी थी, को प्राइम के केस में ही मैंने आपको बताया था n-1 और n ये दोनों हमेशा को प्राइम निकल के आते हैं, मतलब 7 दो नंबर होते हैं, 7 8 8 9 9 10 10 11 12 13 15 16 ये सब को प्राइम है आपस में। आई थिंक कॉमन सेंस से आप गेस कर पा रहे होंगे, तो बस ये चीज आप टिक लगा सकते हैं कि G पावर n-1 इज जनरेटर, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो वही बात है भाई, ये इसी थ्योरम से ही एक इनडायरेक्टली डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन बना के दिया, समझ गए ना। इसी थ्योरम से ही हमने क्वेश्चन बनाया है, या इस थ्योरम से बोलते जैसे जिस मर्जी थ्योरम से बोलते हो, क्योंकि दोनों एक जैसी थ्योरम है ना। हाँ जी ठीक है जी। तो क्वेश्चन आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। G पावर P इज द प्राइम नंबर इज जनरेटर, नहीं ये कोई जरूरी बात नहीं भाई, कोई गारंटी से मैं नहीं कह सकता कि होगा ही होगा, है ना। तो और ये G पावर n-, क्योंकि n के बारे में इन्होंने ढंग से नहीं बताया ना, अगर n बोल देते प्राइम नंबर है तो फिर ये भी हमारा ठीक है जनरेटर हो जाता और ये भी जनरेटर हो जाता, लेकिन n के बारे में कुछ बोला नहीं, तो फिर मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता, मैंने भी आपको समझा दिया, ठीक है। जो G पावर n-1 जनरेटर, ये बात 100% ट्रू है। कोई भी ऑर्डर आप n पकड़ लेना, कोई भी साइक्लिक ग्रुप पकड़ लेना जिसका ऑर्डर n होगा, G पावर n-1 विल बी ऑलवेज अ जनरेटर, क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में को प्राइम है, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। मेरे ख्याल मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बट वही बात है, मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं, कंट्रोल इतना होता नहीं है। एक बात बस मेरे मन में हो रही है, बस उसके बाद वीडियो कंप्लीट कर दूंगा। आप ये बात तो समझ गए हो कभी, G पावर n-1 विल बी ऑलवेज अ जनरेटर, क्यों? क्योंकि n-1 और n ये आपस में को प्राइम है ना, बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक कारण और भी है, आपको समझ में आ रहा है? G पावर n-1 एक्चुअली पता है क्या है? G पावर n क्या, G पावर n-1 क्या है? देखो मैं आपको दिखाता हूँ। G पावर n-1 कहाँ लिखो भाई, इधर लिखता हूँ मैं, इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो G पावर n-1 इज नथिंग बट, मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ G पावर n स्टार G पावर -1। G पावर n आपको पता है तो भाई आइडेंटिटी एलिमेंट, तो E स्टार G पावर -1 दैट इज नथिंग बट G पावर -1। और मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है भाई, अगर G जनरेटर है तो G इनवर्स जनरेटर होना ही होना है, तो घुमा फिरा के ये बात ऐसे भी हम कह सकते थे। तो देख रहे हो, यही ताकत है जी मैथमेटिक्स की, लिंकिंग करनी आनी चाहिए, लिंकिंग करो चीजों की। तो G पावर n-1 का एक कारण और निकल के आया, एक कारण तो है G पावर n-1 जनरेटर क्यों है,
क्योंकि n-1 और n आपस में कोप्राइम है, ये हमारी थ्योरम बोल रही है ये सब बातें, है ना। और एक थ्योरम मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी, जी जनरेटर है तो जी इनवर्स इज आल्सो जनरेटर, आई थिंक वो फर्स्ट थ्योरम थी या फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी से भी हम ये बात कह पा रहे हैं। तो ठीक समझ पा रहे हो, इसलिए चीजों को लिंकिंग करके पढ़ा करो भाई, आपके मन में चीजें फिट रहेंगी, हर एक एंगल से क्वेश्चन को सोचा करो। चलो ठीक है, दैट्स इट, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तो अब यहाँ पे अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आगे ऑयलर टोस्टन फंक्शन एंड सो वो सब बातें करेंगे, है ना। ठीक है, वीडियो थोड़े से लंबे हो रहे हैं बट वही बात है, मैं कंसेप्ट में बहुत डीप में जा रहा हूँ और आपको एक एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर वो कवर कराऊंगा, वीडियो तो ज्यादा लंबा हो चुका है, मैं ज्यादा यहाँ पे अभी फिलहाल कवर अप नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। तो बता देता हूँ भाई, हमने नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है भाई, हमारे पास कोई ग्रुप गिवन होगा, उसके अंदर कुछ नहीं दिया होगा, बस हम बोल देंगे कि कोई ग्रुप है उसका ऑर्डर से n है, तो हमें पता लगाना है उसके अंदर कितने टोटल यू कैन से कितने जनरेटर हो सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो कितने जनरेटर होंगे ये पता लगाने के लिए हमारे पास ऑयलर टोस्टन फंक्शन का कंसेप्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।